अमेरिका के सर्किट को आमतौर पर ट्रैक किराए की आवश्यकता होती है, जिसे हफ्तों पहले बुक किया जाना था, लेकिन उन्होंने विंस डाल्टन और क्रिश्चियन वॉन कोएनिग्सेक को सीखने के बाद एक अपवाद बनाया। कोटा ट्रैक मैनेजर ने उपलब्ध सुविधाओं को दिखाने से पहले विंस और उनके समूह का स्वागत किया। कोटा ने ऑस्टिन स्थित एक पेशेवर ड्राइवर से विंस और ईसाई सहायता की पेशकश की, जो कोटा ग्राहकों को प्रशिक्षित करता है। कोटा में यहां आयोजित होने वाली पहली फॉर्मूला 1 दौड़ अगले सप्ताह के अंत में होगी। मुझे लगता है कि आप दोनों भाग लेंगे? कोटा प्रबंधक ने पूछा। हाँ बिल्कुल। यहाँ विंस पहले कभी भी F1 रेस में नहीं गए थे और मुझे यकीन है कि वह मेरे साथ जुड़ेंगे, ईसाई ने जवाब दिया। समूह में कुछ मिनटों के लिए बातचीत करने के बाद एक युवा पेशेवर ड्राइवर आया। यह रांडेल है। वह आपको ड्राइविंग टिप्स प्रदान करेगा और सर्किट के बारे में किसी भी अधिक प्रश्न का मनोरंजन कर सकता है। कृपया अपने प्रवास का आनंद लें, कोटा प्रबंधक ने जाने से पहले कहा। विंस ने रांडेल को 2 कारों के बीच के अंतर का अनुभव करने के लिए पहले एगेरा SFE पर ट्रैक के चारों ओर ले गया था। अगेरा R तेज था और विंस पहले से ही जानते थे, लेकिन अगेरा SFE तेज और हल्का था। क्रिश्चियन ने एजरा SFE पर विंस और रांडेल का पीछा करने की कोशिश कर रहे एगेरा R को निकाल दिया, लेकिन पास भी नहीं हो सके। 1 घंटे की दौड़ के बाद समूह ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। एगेरा SFE सबसे तेज कोएनिग्सेक से दूर और ऊपर है, विंस ने कहा। मुझे पता है, इसलिए मैं अगले साल के लिए F1 निर्माताओं को फ्रीवेल सिस्टम पिच करने में आश्वस्त हूँ, ईसाई ने जवाब दिया। फॉर्मूला 1 कार डिजाइन करने में कोएनिग्सेक कितने आश्वस्त हैं? विंस ने पूछा। वर्तमान शीर्ष टीमों को हराना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से उल्लेखनीय है। तो आप क्यों पूछते हैं? ईसाई ने जिज्ञासु उत्तर दिया। मैं बस उत्सुक था, विंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सूत्र एक बहुत बड़ी संपत्ति है। रेडबुल अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक टीम खरीदने में बड़े पैमाने पर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम था। शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। एक टीम का मालिक होना भी मजेदार लगता है, विंस ने सोचा। विंस हमेशा APL में एक पेशेवर टीम के मालिक होने में रुचि रखते थे, लेकिन डेविड ने उन्हें बताया कि यह अनुचित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने अर्धाकस्मिक पोशाक में एक अच्छी तरह से निर्मित कोकेशियान आदमी कोटा पिटलेन में पहुंचे। विंस ने जिस दिन किराए पर लिया था, उसके बारे में जानने के बाद कीमत खत्म हो गई। विंस, मुझे एगेरा SFE में जाने दो, मूल्य ने उत्साह से पूछा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो और अपने आप को बाहर दस्तक, विंस ने जवाब दिया। मूल्य ईसाई के साथ ट्रैक पर चला गया और कुछ मिनटों के लिए चारों ओर चला गया। विंस ने रांडेल से बात की, जबकि वयस्क ट्रैक पर मजे कर रहे थे। रैंडल, आप एक पेशेवर रेस ड्राइवर बनने के लिए बहुत युवा दिखते हैं, विंस ने पूछा। आप एक स्वस्टार्ट अरबती बनने के लिए बहुत छोटे दिखते हैं, रांडेल ने मजाक में जवाब दिया। ठीक है, आप समझ गए। लेकिन गंभीरता से, हालांकि आपका सौदा क्या है? विंस ने पूछा। मैं एक ऑस्टिन स्थानीय हूँ, लेकिन घर नहीं गया क्योंकि अधिकांश फॉर्मूला 2 दौड़ यूरोप में है। अब जब हमारे यहाँ कोटा है, तो F2 अगले सप्ताहांत के लिए माध्यमिक मनोरंजन होगा। कोटा में निर्देश देना हाल ही में थोड़ा सा नकद कमाने के लिए एक टमटम है। रेसिंग नरक के रूप में महंगी है, रांडेल ने जवाब दिया। आप घर की दौड़ के लिए काफी भाग्यशाली हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी स्थानीय समर्थन के साथ अच्छा करेंगे, विंस ने आश्वस्त रूप से उत्तर दिया। मुझे यकीन है कि आशा है। एक और जीत, मुझे अपना सुपर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। लाइसेंस फॉर्मूला 1 में एक सीट पर बातचीत करने में मदद कर सकता है, रांडेल ने जोड़ा। टॉम UFC में अपराजित शेष काम कर रहा है। उसे सभी प्रशंसकों से जल्द ही एक टाइटल शॉट प्राप्त करना चाहिए और वह जीतता है जिसे उसने बनाया था। काइल, जेसिका, रिक और सारा धीरे धीरे फ्यूचर टेक के भीतर महान आकाओं तक पहुंच के साथ अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन रहे हैं, जो शिक्षा आपको किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिल सकती है। मैं उनके जैसे लोगों को देखता हूं और क्षमता देखता हूं।
संसाधनों और समर्थन तक असीमित पहुंच जो मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत अनुभव नहीं किया। निस्संदेह उन्हें अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति बनने में मदद मिली, विंस ने विचार किया। मैं फ्यूचर टेक और हमारे सहयोगियों को बढ़ावा देने के लिए अगले सीजन के लिए फॉर्मूला एक टीम खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। यदि आप अगले सप्ताह के अंत में अपनी दौड़ जीतते हैं तो मैं आपको एक सीट दूंगा। कोई दबाव नहीं, विंस ने घोषणा की। 18 वर्षीय टेक्सन रेस ड्राइवर विंस के अचानक प्रस्ताव को सुनकर दंग रह गया। भीड़ में मेरी तलाश मत करो। मैं शनिवार को ईसाई और एफआईए अध्यक्ष के साथ बैठक में रहूंगा, विंस ने मजाक में जोड़ा। मूल्य और ईसाई उनकी बातचीत के बाद पहुंचे। वे पहले कारों के आसपास चले गए, एक दूसरे का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। विंस ने रांडेल की सहायता से आधे घंटे के लिए अपने नए एगेरा एसएफई को निकाल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह बात बीमार है और अपने नए विशेष छूट वाले ड्राइवर के लाइसेंस के साथ मैं इस कार को बदमाश की तरह महसूस कर रहा हूं, विंस ने सोचा। किराए के ट्रैक समय के कुछ मजेदार घंटे उनके समूह के लिए बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। विंस ने दूसरों को विदाई देने के बाद ईसाई को अपने विला में सप्ताह के लिए रहने के लिए आमंत्रित किया। ईसाई ने विंस की पेशकश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। वे प्रेत को ले गए और उसकी हवेली की ओर बढ़ गए। घर खुद से बहुत अलग था जब विंस ने शुरू में इसे 1 साल से अधिक समय पहले खरीदा था। डिजाइन फ्यूचर टेक मुख्यालय के समान था और ईसाई ने इसे आकर्षक पाया। विंस ने एक कमरे को तैयार करने के लिए गृहिणियों को निर्देश देने से पहले लिया को ईसाई से मिलवाया। उन्होंने एक दूसरे के बारे में अधिक जानने के दौरान कुछ रात का खाना खाया। नौकरानियों ने क्लासिक टेक्सास बीबीक्यू और पक्षों की सेवा की जो ईसाई बहुत पसंद करते थे। रात के खाने के बाद विंस को किसी ऐसे व्यक्ति से फोन आया जिसे उसने लंबे समय में नहीं बोला था। सुश्री मिलर, यह थोड़ी देर हो गई है। आप और आपका बेटा कैसे कर रहे हैं? विंस ने पूछा। हम दोनों के लिए चीजें पिछले साल बहुत अच्छी रही हैं। मैं आपको सीधे हमारे शोध के बारे में बहुत अच्छी खबर बताना चाहता था। मेरी टीम को कल एक सफलता मिली। हमने कोमाटोज रोगियों के लिए न्यूरॉन आउटपुट प्रोटोटाइप विकसित किया। परीक्षणों में प्रेरित गहरी नींद में स्वयंसेवक शामिल थे। प्रोटोटाइप तब विषय के दिमाग में फोटोरियलिस्टिक सपनों को प्रोजेक्ट करता है, सुश्री मिलर ने समझाया। ठीक है, तो लोग सोते हुए पहले व्यक्ति में फिल्में देख सकते हैं जैसे कि वे जाग रहे थे। क्या मैं इसे सही ढंग से समझता हूँ? विंस ने भ्रम में पूछा। एआईएम सीपीयू और समर्पित ग्राफिक्स प्रोसेसर एक फिल्म के समान विषय के आसपास की दुनिया को प्रस्तुत करते हैं। हाँ, सुश्री मिलर ने जवाब दिया। मैं फ्यूचर टेक एआई मेरे एल्गोरिदम को सिखा रहा हूँ और बायो इंजीनियर ने प्रोटोटाइप का निर्माण किया है, लेकिन यह वर्तमान में बिना इनपुट क्षमताओं के आउटपुट तक सीमित है, सुश्री मिलर ने कहा। टीम हमारे वर्तमान अनुसंधान दायरे में सफल रही है और जल्द ही लपेटी जाएगी। हालांकि अधिकांश शोध दल ने सोचा कि क्या फ्यूचर टेक हमें इनपुट कार्यों को विकसित करने के लिए सीधे नियोजित कर सकता है, सुश्री मिलर ने पेशकश की। इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धि एक ऐतिहासिक स्थल है। वे इस शोध के लिए एक बड़ी अदा की उम्मीद कर रहे हैं, विंस ने निंदनीय रूप से सोचा। हालांकि यह प्रोटोटाइप गहरेगोता वीआर के करीब एक बहुत बड़ा कदम है, उन्होंने विचार किया। मैं फ्यूचर टेक में आपकी टीम का स्वागत करता हूं। आप आगे की बातचीत के लिए हडसन से संपर्क कर सकते हैं, विंस ने आखिरकार जवाब दिया। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन बीटीसी वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। डॉलर फ्यूचर टेक में 75 बिलियन, 3850 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियो, हाइव माइंड एआई, एआरएम, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, एफटीवीआर। 5 कंपनी सहयोगी। फ्यूचर टेक होल्डिंग्स के तहत दर्जनों निवेश। फ्यूचर टेक ने पिछले साल सुश्री मिलर की शोध टीम में $250 मिलियन का भारी निवेश किया था। निवेश में फ्यूचर टेक एआई तक पहुंच और कई परीक्षण लागत आदि शामिल है। हडसन ने उदार अनुबंधों के साथ लगभग 50 लोगों की पूरी टीम की भर्ती की, जबकि डेविड और केम्पजैकब्स ने एलोन और अन्य छोटे निवेशकों की प्रतिपूर्ति सहित पूरी परियोजना को खरीदने के लिए $500 मिलियन की बातचीत की।
विंस ने अगले वर्ष के लिए नए FTVR डिवीजन को $2 बिलियन आवंटित करने का फैसला किया और उन्हें मुख्य मुख्यालय में एक समर्पित मंजिल दी गई। शोधकर्ताओं को उनके श्रमसाध्य प्रयासों के लिए इतने पैसे देने के लिए रोमांचित किया गया, लेकिन $100 मिलियन टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा जेब में डाले गए थे। विंस ने प्राइस के साथ अपने एगेरा SFE को निकाल दिया और इसकी प्रगति की जांच करने के लिए मेट्रो ऑस्टिन के बाहर अपने भविष्य के निर्माण परिसर का दौरा किया। ऑस्टिन शहर को खुशी हुई कि स्थानीय तकनीकी उद्योग अप्रयुक्त भूमि का विकास कर रहा है। नए 4000 उच्च कुशल कर्मचारियों फ्यूचर टेक ने हाल ही में नियोजित किया था, जो ज्यादातर इस बोझिल तकनीकी जिले में पाए जा सकते हैं। अधिकांश विनिर्माण की देखभाल करने वाले हाइव माइंड AI के साथ सस्ते श्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी। कर्मचारियों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए बहुत सारे रेस्तरां और आउटलेट स्टोर परिसर से घिरे हुए हैं। डिवाइस निर्माण कैसे चल रहा था, इस बारे में अपडेट के लिए विंस ने कैंपस मैनेजर से मुलाकात की। पेशेवर पोशाक में एक हिस्पैनिक दिखने वाले व्यक्ति ने विंस को बधाई दी। अच्छा दिन, विंस। मेरा नाम एंड्रियास है और मैं वर्तमान में फ्यूचर टेक परिसर की देखरेख कर रहा हूँ। एंड्रियास ने कहा कि उसने विंस का हाथ हिला दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नए हाइव माइंड स्वीट्स हमारे विनिर्माण के साथ कैसे मुकाबला कर रहे हैं? विंस ने पूछा। जैसा कि आपने निर्देश दिया, हमारी विनिर्माण क्षमता का 20% अधिक हाइव माइंड ड्रोन के उत्पादन के लिए आरक्षित है। बाकी 2 महीने पहले की तुलना में लगातार और बहुत बड़ी मात्रा में AIM उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं, एंड्रियास ने जवाब दिया। बातचीत में मूल्य शामिल हुआ। सुरक्षा ड्रोन परिसर की विशाल परिधि को कैसे संभाल रहे हैं? उसने पूछा। हमें विस्तार के बाद क्षेत्र को कवर करने के लिए अधिक सुरक्षा ड्रोन का उत्पादन करना था, लेकिन यह वर्तमान में पर्याप्त है, एंड्रियास ने जवाब दिया। टेक परिसर के आसपास के सुरक्षा ड्रोन ने अमेरिकी रक्षा विभाग से अवांछित ध्यान आकर्षित किया। एक प्रतिनिधि हाल ही में एक सैन्य अनुबंध पर बातचीत करने के लिए वाशिंगटन DC में एक बैठक निर्धारित करने के लिए डेविड के पास पहुंचा। इस सप्ताह के अंत में फॉर्मूला 1 की दौड़ के बाद विंस ने उनसे मिलने का फैसला किया। विंस एंड प्राइस ने टेक कैंपस छोड़ने से पहले कुछ अन्य छोटे मुद्दों पर चर्चा की। शेष सप्ताह क्वालिफाइंग शनिवार के रूप में बीत गया। अमेरिका के सर्किट तक पहाड़ी पर चलने वाले स्थानीय प्रशंसकों ने काले कोएनिक से कार पर एक नीले रंग को पहचान लिया, जिसके बाद सफेद रंग में काले रंग की समान दिखने वाली कार थी। ऑस्टिन ने विंस डाल्टन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जयकार और चिल्लाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने समृद्धि की सराहना की। भविष्य। ऑस्टिन ने विंस डाल्टन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जयकार और चिल्लाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने समृद्धि की सराहना की। फ्यूचर टेक ने अपने शहर के लिए खेती की थी और युवा अरबती को सम्मानित किया जिन्होंने इसे बनाया। मैं हर दिन युद्ध ऑनलाइन खेलता हूँ। बड़ा धन्यवाद यार, स्थानीय फ्रैट ब्रदर्स में से एक चिल्लाया। नशे में। विश्वविद्यालय के नए सिरे से महिलाओं का एक समूह फुटपाथ से टकरा रहा था, जबकि विंस ने पार्क किया था। सुरक्षा ऑपरेटरों ने अपने बॉस को एगेरा SFE से बाहर निकलने से पहले क्षेत्र को साफ कर दिया। यह मेरे पुराने कार्यालय में सभी नाइटर्स को खींचने से बेहतर लगता है। प्यारी महिलाएं वहां चारों ओर दुर्लभ थी। विंस ने सोचा कि वह दर्शकों को देखकर मुस्कुराए। ईसाई ने अगेरा R उधार लिया और विंस ने कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि प्राइस ने महसूस किया कि उसने जल्द से जल्द एक एगेरा SFE खरीदने का फैसला किया। जीन टॉड ने विंस और क्रिश्चियन को फ्रीवाल के बारे में मिलने से पहले क्वालिफाइंग इवेंट देखने का खाली समय दिया। विंस को सहारा फोर्स इंडिया टीम के मॉड्यूलर मुख्यालय मिलने से पहले वे पैडॉक के आसपास चले गए। यह टीम विजय माल्या के स्वामित्व में है और इसे खरीदने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। कानूनी मुद्दों के कारण माल्या को 2018 में टीम को बेचना पड़ा और मुझे पता है कि वह अपनी यूके आधारित F1 टीम को सही कीमत पर बेचेगी, विंस ने सोचा। वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए और सुरक्षा से रुक गए। अंदर से एक भारतीय व्यक्ति ने हंगामा सुना और बाहर चला गया। उन्होंने पाया कि उनकी सुरक्षा एक बड़े और मांसल व्यक्ति द्वारा काम करने वाले सूट में देखी जा रही थी। इसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण दिखने वाले पुरुषों के एक समूह पर ध्यान दिया
जिसमें एक युवक भी शामिल था जिसके बारे में उन्होंने पहले सुना था। नीचे खड़े हो जाओ, नीचे खड़े हो जाओ, उन्होंने ब्रिटिश उच्चारण के साथ निर्देश दिया। विंस डाल्टन, ग्रांड प्रिक्स में आपसे मिलकर खुशी हुई। अंदर आओ, अंदर आओ। हमारे पास गड्ढे वाली लेन की ऊपरी मंजिलों और मुख्य सीधी पर एक उत्कृष्ट दृश्य है। क्वालिफाइंग सत्र शुरू होने वाला है, माल्या ने घोषित किया। इसी तरह, श्री माल्या, क्या मेरे सुरक्षाकर्मियों को अंदर जाने की अनुमति है? विंस ने पूछा। यह कोई समस्या नहीं है। मुझे आपके चरित्र पर भरोसा है, माल्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरे लोग भारी गर्मी पैक कर रहे हैं, विंस ने सोचा। विंस, प्राइस, क्रिश्चियन और 2 सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ने माल्या को मॉड्यूलर पैडॉक होम में फॉलो किया और व्यूइंग सेक्शन में जाने से पहले उन्हें थोड़ा सा दिखाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ट्रैक के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कैमरों ने कमरे के चारों ओर बड़ी स्क्रीन पर एक लाइव फीड स्ट्रीम किया। यह एक महान दृश्य है, श्री माल्या, धन्यवाद, विंस ने घोषणा की। मुझे भविष्य में और अधिक विशेष उपचार का लाभ उठाने की आवश्यकता होगी। अच्छा लगता है, यार, विंस ने सोचा। क्वालिफाइंग शुरू हो गया क्योंकि उनके समूह ने फार्मूला 1 कारों को पिटलेन छोड़ने के लिए अपनी उड़ान की गोद शुरू की। मैं उत्सुक हूं कि आपने घटना को देखने के लिए मेरी टीम के मोटरहोम को क्यों चुना। कोई भी अन्य टीम आपका स्वागत करेगी, लेकिन आपने इसके बजाय मेरी छोटी टीम पर फैसला किया, माल्या ने जिज्ञासु से पूछा। N/0 वेल बी 1 N। मैंने हाल ही में F1 की विज्ञापन क्षमता में रुचि प्राप्त की है, विंस ने जवाब दिया। आप फ्यूचर टेक का विज्ञापन करना चाह रहे हैं? यदि आप चाहें तो हमारे पास प्रायोजक स्लॉट उपलब्ध है, माल्या ने मुस्कुराहट के साथ पेश किया। मैं कुछ साल पहले रेड बुल के समान कुछ में दिलचस्पी रखता हूं, विंस ने कहा। तुम मेरा बच्चा खरीदना चाहते हो? मेरा सहारा फोर्स इंडिया, माल्या ने नकली मोर्चा पूछा। वह पहले ही बातचीत शुरू कर चुका था। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। विलियम्स F1 एक और अच्छा विकल्प लगता है। सही, विंस ने जवाब दिया। विलियम्स के बारे में सुनकर माल्या थोड़ा घबरा गई। उनकी टीमें प्रदर्शन में करीब है, लेकिन विलियम्स की खेल में अधिक मजबूत विरासत है। मुझे एक वर्तमान टीम खरीदनी है। एक नई टीम बनाना और F1 में एक स्थान के लिए बोली लगाना अधिक सिरदर्द होगा, विंस ने सोचा। आपका प्रस्ताव कितना है? माल्या ने पूछा। $150 मिलियन उचित लगता है, विंस ने पेशकश की। विंस, आपने मुझे इतने कम प्रस्ताव के साथ घायल कर दिया, माल्या ने दुख से कहा। आप आज हमारे समूह के लिए इस तरह के एक अद्भुत मेजबान रहे हैं, श्री माल्या। $250 मिलियन कब? विंस ने हाल ही में चाय पीते हुए पूछा। यह बच्चा मुझे एक अच्छा सौदा दे रहा है। टीम की कीमत लगभग $200 मिलियन है, माल्या ने सोचा। मैं इस प्रस्ताव का मनोरंजन कर सकता हूं। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं, माल्या ने जवाब दिया। क्वालिफाइंग समय समाप्त होने के कारण विंस ने उन्हें डेविड का नंबर दिया। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। डॉलर फ्यूचर टेक में 75 बिलियन, 7,850 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियो, हाइव माइंड AI, ARM, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, 5 कंपनी सहयोगी, फ्यूचर टेक होल्डिंग्स के तहत दर्जनों निवेश। हमारे पास रेड बुल में एक सेबेस्टियन वेटेल है जो पोल की स्थिति ले रहा है, जबकि लुईस हैमिल्टन मैक्लेरन के लिए दूसरे स्थान पर शुरू कर रहा है। मार्क वेबर के अन्य रेड बुल उन्हें तीसरे स्थान पर ले जाएंगे, डेविड क्रॉफ्टी ने टिप्पणीकार बॉक्स से कहा। विंस और उनके समूह ने श्री माल्या को विदाई देने से पहले समापन टिप्पणी सुनी। रांडेल फॉर्मूला 2 में 1 घंटे में अपनी टीमों की तैयारी पूरी करने के बाद दौड़ेंगे। बच्चे को प्रतिभा मिली, अगर उसे सुपर लाइसेंस के लिए पात्र बनने के लिए केवल एक और जीत की आवश्यकता है। विंस ने सोचा कि उनका समूह FIA मीटिंग रूम में चला गया। एक पुराने फ्रेंच आदमी के साथ सफेद बहते हुए बाल एक व्यापार सूट पहने हुए अंदर इंतजार कर रहे थे। विंस ने 2 सुरक्षा ऑपरेटरों को छोड़ने का फैसला किया और प्राइस के साथ पर्याप्त सुरक्षित महसूस किया।
क्रिश्चियन ने जीन टॉड को एक बैठक की मेज के आसपास बैठने से पहले विंस और मूल्य से परिचित कराया। मैंने हाल ही में विकसित फ्रीवेल सिस्टम कोएनिक्सेग मोटर्स के विनिर्देशों की समीक्षा की है। आपकी सहायता से निश्चित रूप से, युवा डाल्टन, श्री टॉड ने कक्षा की एक हवा और एक फ्रेंच उच्चारण के साथ कहा। आप प्रदर्शन परीक्षणों द्वारा बता सकते हैं कि फ्रीवेल को मोटरस्पोर्ट के शिखर में शामिल होना चाहिए, ईसाई ने गर्व से कहा। मैं इंजन प्रदर्शन में आपके नवाचार की गंभीरता को समझता हूं, लेकिन सरकार की नीतियां उत्सर्जन और विनिर्माण लागत को कम करने के लिए फॉर्मूला 1 को मजबूर कर रही हैं। नतीजतन, फ्रीवेल हमारे अगले फॉर्मूला अपडेट के लिए बहुत महंगा हो सकता है, श्री टॉड ने उत्तर दिया। क्रिश्चियन ने कहा, फ्रीवाल्व इंजन एक मौजूदा फॉर्मूला 1 कार की तुलना में 20% अधिक ईंधन कुशल है, और विंस के हाइव माइंड विनिर्माण ड्रोन ने इंजन की विनिर्माण लागत को काफी कम कर दिया है। अगर फ्यूचर टेक मर्सिडीज में फ्रीवेल को लागू करने में कुछ लागत वहन कर सकता है, फेरारी और मैक्लेरन के इंजन, तो यह सौदा निश्चित रूप से संभव है, जीन टॉड ने एक मिलनसार मुस्कान के साथ जवाब दिया। इंजन निर्माण फॉर्मूला 1 कारों में सबसे महंगा खर्च है। एफआईए इस सौदे में मेरी भागीदारी का पूरा फायदा उठा रहा है। विंस ने सोचा। बैठक जल्दी और 10 मिनट में की गई। जीन टॉड आगामी था और बिना समय बर्बाद किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माल्या ने सौदे पर बातचीत करने के लिए डेविड को बुलाया था और डेविड ने उसे पहले से तैयार एक अनुबंध भेजा। डेविड अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए घंटे के भीतर कोटा पहुंचे। वह पूरी तरह से तैयार था क्योंकि विंस ने पिछले सप्ताहांत में उसके साथ एक टीम खरीदने में अपनी रुचि पर चर्चा की थी। फॉर्मूला 2 की दौड़ 15 मिनट में शुरू होने वाली थी और रांडेल खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन उसने पैडॉक के आसपास कुछ हंगामा सुना। ऑस्टिन, टेक्सास में फॉर्मूला 2 फीचर रेस देखने वाले हमारे सभी दर्शकों के लिए अच्छा दिन है। हमारे पास कई युवा ड्राइवर हैं जो आज F2 चैंपियनशिप जीतने के कगार पर हैं। लुसियानो बाचेटा, मैथ्यू तुशर और रांडेल स्टीवंस। ऑस्टिन में एक स्थानीय डेविड क्रॉफ्ट ने प्रसारण शुरू करते ही अपने ब्रिटिश लहजे में कहा। मार्टिन ब्रुंडल और डेविड क्रॉफ्ट आगामी दौड़ के बारे में बात कर रहे थे। डेविड ने स्काई F1 स्टाफ से एक नोट प्राप्त करने के बाद मार्टिन के एकालाप को रोक दिया। मुझे अभी फॉर्मूला 1 मार्टिन में एक नए मालिक का नोटिस मिला है। स्थानीय प्रशंसकों को यह खबर पसंद आएगी, क्रॉफ्टी ने रहस्यमय तरीके से कहा। ठीक है, अपना धैर्य खोने से पहले हमें बताएं, मार्टिन ने मजाक में जवाब दिया। युवा ऑस्टिन, विंस डाल्टन ने सहारा फोर्स इंडिया को $250 मिलियन में खरीदा था। तो मार्टिन, आप इस सौदे के बारे में क्या सोचते हैं? क्रॉफ्टी ने पूछा। सबसे पहले, टीम की दोनों सीटें अब अधर में हैं। यह अगले सीजन के लिए ड्राइवर के बाजार को प्रभावित करेगा। दूसरे, कोएनिक्सेग और फ्यूचर टेक के एक नए इंजन प्रस्ताव की अफवाहें पूरे फॉर्मूले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी, मार्टिन ने जवाब दिया। नियमित फॉर्मूला 2 दर्शकों ने ऑनलाइन समाचार के बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया। R फॉर्मूला 1 और R ऑटो रेसिंग जैसे सबरेडिट्स एक उत्साहित चर्चा से भरे हुए थे, जबकि खेल समाचार आउटलेट जारी करने के लिए अपनी सामग्री तैयार कर रहे थे। लगभग 20 फॉर्मूला 2 कारें अपने गठन की गोद में करने के बाद सीधे मुख्य पर खड़ी हो गई। रांडेल ने तीसरे स्थान पर शुरुआत की और अपने इंजन को निष्क्रिय करते हुए पहली खड़ी बाईं ओर का एक अच्छा दृश्य था। 5 लाल बत्तियां झपकी लेने लगी और दौड़ शुरू हो गई। रांडेल ने शानदार शुरुआत की और लुसियानो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले गए। लुसियानो बहादुरों को ब्रेक पर बाहर की रेसिंग लाइन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने ब्रेकिंग पॉइंट को गलत बताया। उन्होंने माथियो को संकीर्ण रूप से याद किया, जिन्होंने दूसरे स्थान पर शुरुआत की और 2 स्थान खो दिए। रांडेल ने अंदर की रेसिंग लाइन लेकर बढ़त बना ली और ब्लिस्टरिंग गति में प्रसिद्ध कोटा निबंधों के माध्यम से चलाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैथ्यू ने कड़ी मेहनत करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही अपने टायरों पर चलने से हार गए और नए टायरों के लिए जल्दी तैयार हो गए। लुसियानो ने लंबी रणनीति के लिए जाने की कोशिश की और बाहर रहे और रांडेल के गड्ढे में जाने का इंतजार किया।
रणनीति ने काम नहीं किया क्योंकि रांडेल ने दौड़ को आगे बढ़ाने के बाद दौड़ को फिर से शुरू किया। रांडेल ने 3 सेकंड के लिए दौड़ जीत ली और अंततः सीजन की आखिरी फार्मूला 2 दौड़ में चैंपियनशिप जीती। हमारे युवा ड्राइवरों से क्या शानदार प्रदर्शन हुआ। दौड़ और चैंपियनशिप जीतने के लिए रैंडल स्टीवंस को बधाई, क्रॉफ्टी ने अपने माइक्रोफोन के माध्यम से घोषित किया। मार्टिन विजेता का साक्षात्कार करने के लिए पिटलेन की ओर चल दिया। आपको सलाम, युवा स्टीवंस। इस सीजन के लिए फॉर्मूला 2 चैंपियन होना कैसा लगता है? मार्टिन ने पूछा। मैं अद्भुत महसूस करता हूँ। मैं अपने परिवार, टीम और हमारे प्रायोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यह सब संभव किया। ऑस्टिन, कुछ शोर करो, रांडेल ने माइक पर चिल्लाया। भीड़ दिन के लिए अपने शहर के नायक के लिए खुश होने लगी। फॉर्मूला 1 में आपकी संभावनाओं के लिए इस जीत का क्या मतलब है? फेरारी या मैक्लारेन जैसी शीर्ष टीमें अपने जैसे युवा और भूखे ड्राइवर को चाहेंगी। मार्टिन ने पूछा। मैंने पिछले हफ्ते ही अपना फैसला कर लिया था। फ्यूचर टेक F1 अगले सीजन में मेरा नया घर होगा। रांडेल ने गर्व से जवाब दिया। मुझे उस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। हम केवल दौड़ शुरू होने से पहले अधिग्रहण के बारे में जानते हैं, मार्टिन ने उत्सुकता से कहा। रांडेल ने जवाब दिया। विंस ने मुझे पिछले हफ्ते सीट का वादा किया था जब तक मैंने यह दौड़ जीती थी। काफी उचित। बधाई हो और मैं आपको अगले साल फॉर्मूला 1 में देखने के लिए उत्सुक हूँ, मार्टिन ने साक्षात्कार समाप्त करने से पहले उत्तर दिया। बच्चा जल्दी है, ठीक है। विंस ने दौड़ देखने के बाद सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। फ्यूचर टेक में $74.5 बिलियन, 8350 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियो, हाइव माइंड AI, ARM, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1, 5 कंपनी सहयोगी, फ्यूचर टेक होल्डिंग्स के तहत दर्जनों निवेश। विंस ने रांडेल से मुलाकात की और उन्हें अपने समूह के साथ रात के खाने पर आमंत्रित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक BBQ जगह पर खाया। रांडेल ने एगेरा R में ईसाई के साथ सवारी की जबकि अन्य ने फैंटम में चलाई। विंस ने अपने नए F1 ड्राइवर के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ समय बिताया, जबकि पुराने सज्जन FIA के साथ हमारे नए सौदे का जश्न मनाने के लिए पी रहे थे। उन्होंने विदाई देने से पहले अगले दिन फॉर्मूला 1 की दौड़ देखने की योजना बनाई। मैंने सुना है आपने एक F1 टीम खरीदी है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ईसाई ने पूछा। विंस ने एक बहाने से जवाब दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि मैं किस टीम को खरीदूंगा और मौके पर फैसला करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं जीन को कोएनिग्सेक को अगले साल के लिए इंजन के साथ अपनी टीम की आपूर्ति करने की अनुमति देने के लिए राजी करूंगा, ईसाई ने जोर दिया। उसके साथ शुभकामनाएं। हम फ्रीवॉल्व प्रणाली के डेवलपर्स के रूप में एक फायदा होगा। जीन असहमत होंगे, विंस ने कहा। मेरे पास जीन से निपटने के अपने तरीके हैं, ईसाई ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। विंस के विला में पहुंचने के बाद उन्होंने काइल से संपर्क किया, उन्हें और फ्यूचर स्टूडियो और FTVR के एक हिस्से को अपनी नई F1 टीम के सिमुलेशन डिवीजन के साथ काम करने का निर्देश दिया। मैंने इसका उल्लेख श्री माल्या से नहीं किया, लेकिन मैं भौतिकी सिमुलेशन इंजीनियरों को नए फ्यूचर टेक VR सिस्टम को विकसित करने में मदद करना चाहता था। मूल्य सौदा वही, विंस ने सोचा। फॉर्मूला 1 की दौड़ देखने के लिए अगले दिन क्रिश्चियन, विंस, प्राइस और रांडेल कोटा लौट आए। समाचार रिपोर्टर विंस से अपनी नई F1 टीम के बारे में सवाल पूछने के लिए अपने समूह से संपर्क कर रहे थे। एन ओवल बिन। रैंडल ने अगले साल के लिए पहले ही एक सीट ले ली थी। क्या आपने अभी तक एक दूसरे ड्राइवर पर फैसला किया है? एक साक्षात्कारकर्ता ने विंस से पूछा। मुझे विश्वास है कि नए सत्र शुरू होने से पहले भूमिका को भरने के लिए मेरी टीम के वर्तमान दौड़ निदेशक है, विंस ने जवाब दिया। एक अलग विषय पर टाइम मैगजीन ने आपको राष्ट्रपति ओबामा और टिम कुक की पिटाई करने वाले व्यक्ति का नाम दिया था। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? साक्षात्कारकर्ता ने पूछा। यह एक सम्मान की बात है। पृथ्वी पर अरबों लोग हैं और उन्होंने मुझे चुना, विंस ने जवाब दिया।
विंस ने आत्मविश्वास से कहा, फ्यूचर टेक ने बदल दिया है कि हमारा समाज डिजिटल दुनिया के साथ कैसे बातचीत करता है, फिर भी आने के लिए और भी बहुत कुछ है। समय लेने और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद, साक्षात्कारकर्ता ने विनम्रतापूर्वक कहा। दौड़ 1 घंटे बाद शुरू हुई। यह F1 में प्रमुख टीमों के बीच विशिष्ट लड़ाई थी। सहारा फोर्स इंडिया ने बहुत अच्छा नहीं किया और लुईस हैमिल्टन ने सेबेस्टियन वेटेल मिड्रेस को पछाड़ दिया, अंततः जीत हासिल की। 2007 के इंडियानापोलिस ग्रां प्री के बाद पहली बार यूएसए में आयोजित फार्मूला 1 दौड़ का आनंद लेने के बाद कल से एक बड़ी भीड़ खुश थी। लुईस हैमिल्टन ने शीर्ष चरण में खुद के साथ पोडियम पूरा किया। संगीत 3 ड्राइवरों के उत्सव में अपनी विशाल शैंपेन की बोतलों को पॉप करने के रूप में खेल रहा था। जीन टॉड ने आधिकारिक तौर पर अगले सत्र के लिए नए नियमों की घोषणा की, जिसमें फ्रीवेल सिस्टम की विशेषता थी। कोएनिग्सेग मर्सिडीज, फेरारी और रेनॉल्ट में इंजन निर्माताओं के रूप में शामिल होगा। फ्यूचर टेक F1 की आपूर्ति करेगा। कुछ घंटे बाद विंस के घर पर आया ने विंस को जनरल डगलस के साथ उनकी मुलाकात के बारे में याद दिलाया, जिसे वह अगले दिन बंद कर देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वीडन के लिए ईसाई की उड़ान और डीसी के लिए मेरा कल जल्दी होगा, इसलिए मुझे जल्द ही कुछ आराम करने की आवश्यकता होगी, विंस ने सोचा। फैंटम में जाने से पहले ईसाई ने विदाई दी। विंस के पास एक सुरक्षा ऑपरेटर था जो उसे हवाई अड्डे तक ले जाता था। विंस ने टो में सुरक्षा कर्मियों के साथ फ्यूचर टेक के निजी हैंगर के लिए एगेरा SFE को निकाल दिया। विंस ने हाल ही में बोइंग से $200 मिलियन के लिए एक लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर का आदेश दिया। यह 40 लोगों को सीट दे सकता है और एक ईंधन टैंक में दुनिया भर में कहीं भी पहुंच सकता है। 5 के समूह ने निजी जेट पर सवार होकर अपनी सीटें चुनी। अब यह प्रथम श्रेणी है, विंस ने उत्साह से सोचा। वे सभी सुंदर परिचारिकाओं के एक समूह द्वारा भोजन और पेय परोसे जाते थे। यह डीसी के लिए उड़ान के कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से आरामदायक था। ब्लैक SUV पहले से ही उन्हें व्हाइट हाउस में लाने के लिए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनरल डगलस ने अमेरिकी राष्ट्रपति की उपस्थिति के साथ विंस डाल्टन से मिलने पर जोर दिया। वे राष्ट्रपति के एस्कॉर्ट्स की मदद से आधे घंटे बाद व्हाइट हाउस के सामने पहुंचे। गुप्त सेवा ने एक अच्छे कारण के लिए मेरी सुरक्षा को बाधित करने पर जोर दिया। मूल्य ने उन्हें अपनी पिस्तौल दी जबकि अन्य सुरक्षा ऑपरेटर अपने सभी हथियार हटा रहे थे। उन्होंने अपने सूट में छिपी भारी संशोधित मशीन पिस्तौल, अपने निचले हिस्से पर अपने शरीर के कवच से जुड़ी अतिरिक्त बारूद पत्रिकाओं को आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी जेब में मिश्रित चाकू और सुरक्षा सामान भी सौंप दिया। विंस की सुरक्षा कितनी भारी थी, इस गुप्त सेवा एजेंट को गूंगा कर दिया गया था। गुप्त सेवा ने विंस और अन्य लोगों को ओवल ऑफिस में लाया। व्हाइट हाउस एक किला है। मैंने अपने पिछले जीवन में केवल व्हाइट हाउस के बाहर देखा है, विंस ने सोचा। अपने दिवंगत अर्धशतक में एक सैन्य वर्दी में एक कोकेशियान व्यक्ति दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक बराक ओबामा के पास बैठा। जनरल डगलस ने खुद को और राष्ट्रपति को पेश किया। वर्ष के 2012 के व्यक्ति से आखिरकार मिलना खुशी की बात है, राष्ट्रपति ओबामा ने एक मिलनसार मुस्कान के साथ कहा। खुशी मेरी है। यह व्यक्ति श्री राष्ट्रपति से मिलने का सम्मान है, विंस ने जवाब दिया। विंस ने प्राइस को अपने शारीरिक और साइबर सुरक्षा के प्रमुख के रूप में पेश किया, जबकि अन्य बैठक के लिए बाहर रहे। क्या आप जानते हैं कि हमने यह बैठक क्यों निर्धारित की है? जनरल डगलस ने पूछा। अनुरोध अस्पष्ट था, लेकिन मेरे पास एक मोटा विचार है, विंस ने जवाब दिया। हमारे NSA एजेंटों ने आपके टेक परिसर में सुरक्षा ड्रोन को नियोजित करने वाले फ्यूचर टेक की सूचना दी है, जनरल डगलस ने उल्लेख किया। यह वास्तव में मामला है। हमारे गश्ती ड्रोन आपात स्थिति के मामले में अपनी प्रतिक्रिया समय को तेज करने में स्थानीय पुलिस विभाग की सहायता करते हैं, विंस ने जवाब दिया। पेंटागन अफगानिस्तान में हमारे युद्ध प्रयासों में आपकी स्वायत्त ड्रोन तकनीक का उपयोग करना चाहेगा, जनरल डगलस ने घोषणा की। मुझे पता था कि यह अंततः होगा। मेरे पास अपने सिद्धांत हैं, लेकिन समझौता करने की आवश्यकता होगी, विंस ने सोचा।
आप वास्तव में हमारे स्वायत्त ड्रोन को युद्ध में सहायता के लिए कैसे चाहते हैं? विंस ने पूछा। हम उन्हें हमलावरों पर स्थापित करेंगे, जनरल डगलस ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह बहुत ज्यादा है। मैं अपनी तकनीक का उपयोग करके स्वायत्त रूप से सैन्य छोड़ने वाले बम नहीं रख सकता, विंस ने गुस्से से सोचा। मैं समझता हूं कि अमेरिकी सेना पहले से ही मानव रहित शिकारी ड्रोन का उपयोग करती है, तो यह बेईमानी होगा, विंस ने जवाब दिया। तुम बच्चे हो, आप सेना को उतना नहीं समझते जितना मैं करता हूं, जनरल डगलस ने गुस्से में जवाब दिया। शांत हो जाओ, डगलस। मुझे उसके अचानक प्रकोप पर खेद है। वह सेना के बारे में बहुत भावुक है, ओबामा ने कहा। मैं देख सकता हूं कि, विंस ने कहा, आप डगलस या आई से अधिक फ्यूचर टेक तकनीक को समझते हैं। तो आप क्या सुझाव देंगे, विंस? ओबामा ने पूछा। मैं समझता हूं कि मानव रहित ड्रोन में पायलट होते हैं। हालांकि यह अंततः इन पायलटों के बम को गोली मारने या छोड़ने का निर्णय है। वे मानव हैं और अपनी पसंद बनाने या बदलने में सक्षम है। एआई ड्रोन नहीं करते हैं, विंस ने कहा। मैं इन पायलटों को अपने लक्ष्यों के बारे में अधिक बुद्धिमत्ता और जानकारी प्रदान करने का सुझाव देता हूं। फिर सुनिश्चित करें कि वे सही इमारतों को नष्ट करते हैं और अपने चुने हुए लक्ष्यों को खत्म करते हैं। आकाश और जमीन पर स्वायत्त पुनर्गठन ड्रोन के उपयोग के साथ आप फ्यूचर टेक एआई के साथ अपने वर्तमान एरियल रिकॉन ड्रोन को तैयार कर सकते हैं और हमारा रोबोटिक्स डिवीजन प्रत्येक पैदल सेना के दस्ते को एक स्थलीय पुनर्निर्माण बॉट के साथ आपूर्ति कर सकता है, जो शहरी वातावरण और कमरों या इमारतों में लक्ष्य को टैग कर सकता है, विंस ने जोड़ा। मैं सिर्फ सेना को नहीं कह सकता। डीओडी मुझे सीनेट के सामने खींच लेगा और मेरे गले के नीचे एक सौदा करने के लिए मजबूर करेगा, विंस ने सोचा। इसी तरह का मामला माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनके पिछले जीवन में हुआ था। उन्हें पता चला कि सेना पैदल सेना इकाइयों को प्रशिक्षित करने और लैस करने के लिए होलो लेंस का उपयोग कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। आधिकारिक तौर पर पेंटागन को होलो लेंस के बैच बेच रहा था। वे विचार काफी सम्मोहक लगते हैं। आपको क्या लगता है, डगलस? ओबामा ने पूछा। यह हमारे पायलटों और जूतों को जमीन पर कुछ आश्वासन देगा, सामान्य ने उत्तर दिया। मैं इस समय विचार देने में उदार महसूस कर रहा हूं। मुख्य अफगान सड़कों और राजमार्गों को साफ करने में मदद करने के लिए आईईडी स्वीपर बॉट के बारे में कैसे, विंस ने जोड़ा। मैं सरकार के साथ काम करने के लिए खुला हूं, लेकिन ऐसी लाइनें हैं जिन्हें मैं पार नहीं कर सकता, विंस ने घोषणा की। राष्ट्रपति और जनरल विंस के विचारों से संतुष्ट थे। बातचीत में कीमत खुद डाली। फ्यूचर टेक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का एक बड़ा हिस्सा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को सुरक्षित करने या अन्य मिशनों को करने के लिए अनुबंध सौदे लेने में रुचि रखता है। सही कीमत के लिए, बिल्कुल। कीमत पिच हुई। वह फ्यूचर सिक्योरिटी के प्रभारी थे और अपनी सेवाओं की पेशकश करने के अपने अधिकारों के भीतर थे। ऐसा लगता है कि सुरक्षा विभाग के लोग कार्रवाई के लिए खुजली कर रहे हैं। मुझे या हमारी इमारतों की रखवाली उबाऊ हो सकती है, मुझे लगता है, विंस ने सोचा। जनरल डगलस ने फ्यूचर टेक के साथ डीओडी की साझेदारी की बारीकियों पर बातचीत करने से पहले प्रस्ताव पर ध्यान दिया। प्रारंभिक सौदा $30 बिलियन मूल्य के वर्तमान ड्रोन और नए उपकरणों के उन्नयन के लिए था। अमेरिकी सरकार ने अनुकूल कर समझौते प्रदान किए और फ्यूचर टेक को अपने एकमात्र उपयोग के लिए वर्तमान ट्रांसकॉन्टिनेंटल और ट्रांसअटलांटिक फाइबर ऑप्टिक केबल का विस्तार करने की अनुमति दी। फाइबर ऑप्टिक विस्तार सौदा मूल्य से अधिक है। फाइबर ऑप्टिक विस्तार सौदा हाइव माइंड विनिर्माण घंटों के लायक है, विंस ने खुशी से सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। फ्यूचर टेक में $74.5 बिलियन, 8,350 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियो, हाइव माइंड AI, ARM, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1। वाहन, क्लासन फैंटम, एगेरा R, एगेरा SFV, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी। फ्यूचर टेक होल्डिंग्स के तहत दर्जनों निवेश।
नवंबर 2012 ओवल ऑफिस। ये प्रारंभिक शब्द रक्षा विभाग के लिए संतोषजनक है। तदनुसार मैं अपने इशारे पर वहां अपनी साझेदारी की सेवा के लिए अफगानिस्तान में एक सैन्य अटैची भेजूंगा, स्टर्न जनरल डगलस ने कहा। हम वर्तमान में बल्क प्रांत में अपने सैन्य प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं। मूल्य, आपकी टीम आगे के ऑपरेटिंग बेस को सुरक्षित करने में 1014वीं इंजीनियर कंपनी में शामिल होगी। डीओडी आपके प्रदर्शन के आधार पर अधिक मिशन प्रदान करेगा। सामान्य जोड़ा गया। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। तैयार होने पर आप मुझे मिशन ब्रीफिंग के बारे में सूचित कर सकते हैं, मूल्य का जवाब दिया। ठीक है। अब जब हमारी बातचीत समाप्त हो गई है, तो आप हमें डगलस को छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने निर्देश दिया। अच्छे जनरल ने अपनी विदाई को रोक दिया और अंडाकार कार्यालय छोड़ दिया। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मुझे बात देंगे। विंस ने अजीब तरह से सोचा। आप एक युवा व्यक्ति हैं और मैंने पिछले 2 वर्षों में फ्यूचर टेक के साथ जो हासिल किया है उसका सम्मान करता हूं। अफगानिस्तान में यह युद्ध मध्य पूर्व में हमारे प्रयासों में महत्वपूर्ण है। अमेरिका पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और नाटो के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ओबामा ने कहा, मैं इस बारे में आपके विचारों को जानना चाहूंगा, जैसा कि मेरे उच्चतम कर भुगतान वाले घटकों में से एक है। मैं केवल 14 साल का हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे की कुछ पेचीदगियों को समझता हूं। आपके रक्षा बजट के साथ सरकार लगातार उन्नत हथियारों का उत्पादन कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी अमेरिकी जीत का कारण बनेगा, विंस ने ईमानदारी से कहा। ऐसा क्यों कहते हैं? फ्यूचर टेक संभावित रूप से सैन्य अनुबंधों से एक बेतुकी राशि कमा सकता है, फिर भी आप हथियार प्रौद्योगिकी विकसित करने के खिलाफ हैं, ओबामा ने भ्रामक जवाब दिया। कीमत उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ उनकी बातचीत को सुन रही थी। मैं सेना के प्रयासों से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एक अलग रणनीति का प्रस्ताव करना चाहता हूं, विंस ने कहा कि उन्होंने अपनी पिच शुरू की। मैं स्थानीय लोगों को पूंजीवादी समाज में सीखने और एकीकृत करने का अवसर प्रदान करने की सलाह देता हूं। वैश्वीकरण के कारण दक्षिण कोरिया और जापान पनपे हैं, और मुझे लगता है कि मध्य पूर्व और अफ्रीका समान क्षमता साझा करते हैं। अमेरिकी समाज परिपूर्ण नहीं है। अमेरिकी अपने पूरे जीवन को डॉलर के दास के रूप में काम करते हैं, जिसमें मूल्य आप और मैं शामिल हैं। फिर भी अमेरिकी हमारे विशेषाधिकारों के कारण इस जीवन शैली को सहन करते हैं, पसंद की स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा के माध्यम से बेहतर जीवन का मौका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधिक हथियार खरीदने के बजाय अधिक सैनिकों को भेजना, अधिक बम गिराना, स्कूल, चिकित्सा भवन, मस्जिद का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना। स्थानीय लोगों को कट्टरता से दूर जीवन को पूरा करने में व्यस्त रखें, विंस ने जोड़ा। राष्ट्रपति और मूल्य में अविश्वास की झलक थी। युवा लोग हमारे पुराने लोगों की तुलना में बहुत अधिक आशावादी हैं, राष्ट्रपति ने सोचा। मुझे लगता है कि आपकी भावना, विंस, लेकिन इस तरह की एक परियोजना निषेधात्मक रूप से महंगी होगी, ओबामा ने जवाब दिया। क्या आपने ऑस्टिन में फ्यूचर टेक कैंपस के बारे में सुना है? विंस ने पूछा। फ्यूचर टेक ने 1 साल के भीतर उस पूरे परिसर का निर्माण किया। भवन संरचना और उत्पाद हमारी विशिष्टताएं हैं। यह बड़े पैमाने पर उपक्रम हमारे मौजूदा पैमाने पर संभव नहीं है, लेकिन मैं इस परियोजना को गंभीरता से लूंगा अगर अमेरिकी सरकार कच्चे माल की आपूर्ति कर सकती है, विंस ने प्रस्तावित किया। हाइव माइंड ड्रोन का उत्पादन करना आसान है, लेकिन बड़ी मात्रा में अधिग्रहण करने के लिए कठिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, विंस ने सोचा। आप अफगानिस्तान में एक तकनीकी शहर बनाना चाहते हैं? ओबामा ने पूछा। किसी न किसी विचार बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और शिक्षकों, इंजीनियरों को नियुक्त करना है, जो कोई भी उचित वेतन के लिए काम करने को तैयार है। यदि वे प्रतिभाशाली हैं, तो हम स्थानीय कंपनियों या यहाँ तक कि फ्यूचर टेक में करियर प्रदान करते हुए शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, विंस ने जवाब दिया। विंस ने कहा, हम स्थानीय अफगान समाज में अपने प्रभाव की समीक्षा के बाद बजट को छोटा और विस्तारित कर सकते हैं। ओबामा चुप हो गए और कुछ मिनटों के प्रस्ताव के बारे में सोचा। मैं रक्षा सचिव लियोन पेनेटा से बात करूंगा।
इसलिए हम आपके प्रस्ताव के बारे में जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। डगलस और मेरे साथ मिलने के लिए धन्यवाद, ओबामा ने ईमानदारी से कहा। हमारे पास होने और मेरे इनपुट के लिए पूछने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक, विंस ने राष्ट्रपति का हाथ हिलाने से पहले कहा। दोनों ने अंडाकार कार्यालय छोड़ने से पहले कीमत समान की। विंस और प्राइस अन्य सुरक्षा ऑपरेटरों के साथ फिर से जुड़ गए और गुप्त सेवा द्वारा निजी हैंगर में ले जाया गया। क्या आपको वास्तव में लगता है कि विनाश के बजाय निर्माण से युद्ध जीता जा सकता है? कीमत पूछी। हाँ, मैं करता हूँ, विंस ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। 20/20 हंडाइट। अमेरिका 2021 में युद्ध हार जाएगा, चाहे अमेरिकी सरकार इसे जीतने के लिए कितना भी पैसा खर्च करे। विंस ने सोचा। समूह ड्रीमलाइनर जेट पर चढ़ गया और न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरते समय शानदार सुविधाओं का आनंद लिया। विंस को जेट के निजी उपग्रह नेटवर्क से जुड़े अपने मोबाइल फोन पर अय्या से कॉल आया। आप कल न्यूयॉर्क में टाइम पत्रिका मुख्यालय में एक बैठक में भाग लेंगे। मैंने पहले ही रिच कार्ल्टन में आपका प्रवास तैयार कर लिया है, अय्या ने फोन पर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कृपया डॉट के साथ हमारी नई साझेदारी के बारे में हडसन और डेविड को अपडेट करें। मैं आपको शीघ्र ही रिपोर्ट भेजूंगा, विंस ने जवाब दिया। खुशी से अय्या ने कॉल समाप्त करने से पहले जवाब दिया। निजी जेट उतरा, जबकि सामान्य किराए पर ब्लैक एसयूवी का इंतजार था। मूल्य रिच कार्ल्टन में देहदादी में भविष्य के सुरक्षा मिशन की तैयारी के लिए रुके थे, जबकि विंस ने तरोताजा होकर वॉल स्ट्रीट का नेतृत्व किया। विंस और एक सुरक्षा ऑपरेटर ने एक एसयूवी ली और अपने वॉल स्ट्रीट कार्यालय में फ्यूचर टेक इन्वेस्टमेंट्स का दौरा किया। यह निवेश फर्म लगभग तब से है जब विंस ने राल्फ को अमेज़न जैसे प्रमुख निगमों से स्टॉक खरीदने का निर्देश दिया था, हालांकि विंस पहले कभी नहीं गए थे। लगभग 100 व्यापारियों को कंप्यूटर के आसपास देखा जा सकता है और हर जगह स्क्रीन की एक बेशुमार संख्या है। अपने 30 के दशक में एक कोकेशियन व्यक्ति ने सुनहरे बालों के साथ एक व्यापार सूट पहने विंस का कार्यालय में स्वागत किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, विंस डाल्टन, आखिरकार। मेरा नाम रिचर्ड हैंक्स है और मैं नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपके निवेश की देखरेख करता हूँ। मैंने राल्फ को हमारे हार्वर्ड के वर्षों से जाना है, रिचर्ड ने कहा। मुझे वही लगता है, रिचर्ड, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि निवेश विभाग कैसे कर रहा है, विंस ने जवाब दिया। व्यवसाय ने उपभोक्ता वस्तुओं, तेल और गैस, समुद्र और वायु परिवहन और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे अत्यधिक लाभदायक बाजारों में अच्छी तरह से निवेश किया था। फ्यूचर टेक के विकास में ये निवेश महत्वपूर्ण होंगे, विंस ने सोचा। हमारे वित्त कैसे कर रही हैं? विंस ने पूछा। पिछले वर्ष में फ्यूचर टेक की तरल संपत्ति के 1/4 के उपयोग के साथ हमने अपने सभी विभागों में $30 बिलियन का स्टॉक जमा किया है और $10 बिलियन नकद, रिचर्ड ने गर्व से जवाब दिया। फ्यूचर टेक का नकदी प्रवाह हमारे नए मुख्य व्यवसायों के रूप में विकसित हो रहा है, जो बिटकैश और फ्यूचर स्टूडियो के राजस्व को ग्रहण करता है। एआईएम उपकरणों और प्रौद्योगिकी अनुबंधों को बेचना नवीनतम और अधिक विशाल नकदी गाय है, विंस ने सोचा। दूरसंचार कंपनियों पर अब तक ध्यान दे जब तक कि मैं अन्यथा न कहूं। अधिमानता हिस्सेदारी को नियंत्रित करना या पूरी चीज खरीदना, यदि आवश्यक हो तो अधिक धन के लिए अनुरोध करने के लिए मैं आपको अपना सीधा संपर्क दूंगा, विंस ने घोषणा की। क्या कोई उल्लेखनीय हालिया अधिग्रहण है? विंस ने पूछा। हम मुख्य रूप से शीर्ष S&P 500 कंपनियों के शेयरों और शेयरों में व्यापार करते हैं, लेकिन एक ऐसा था जो काफी महंगा था। राल्फ ने सोचा कि आप एक सामाजिक मंच का मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए हमने $1.2 बिलियन के लिए इंस्टाग्राम खरीदा, रिचर्ड ने जवाब दिया। इंस्टाग्राम, हो? यह $1.2 बिलियन की चोरी है, विंस ने उत्साह से सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1,000 पर ट्रेड करता है। फ्यूचर टेक में $74.5 बिलियन, 8,350 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियो, हाइव माइंड AI, ARM, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1, फ्यूचर टेक इन्वेस्टमेंट्स। वाहन,
क्लासन फैंटम, एगेरा आर, एगेरा एसएफवी, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी। फ्यूचर टेक होल्डिंग्स के तहत दर्जनों निवेश। इंस्टाग्राम को 2012 में फेसबुक द्वारा खरीदा गया था, लेकिन अब विंस के नए जीवन में फ्यूचर टेक के स्वामित्व में है। हमने फेसबुक की तुलना में $200 मिलियन अधिक का भुगतान किया, लेकिन यह इसके लायक था, विंस ने सोचा। राल्फ ने सही मान लिया। सोशल मीडिया एक बहुअरब डॉलर का उद्योग है। क्या आप उसे फ्यूचर टेक से इंस्टाग्राम के बजट में $5 बिलियन प्रदान करने और प्लेटफॉर्म पर एरिना प्रो लीग और वॉर ऑनलाइन से संबंधित चैनलों को बढ़ावा देने के लिए सूचित करेंगे? विंस ने पूछा। हाँ, जाहिर है, विंस, रिचर्ड ने जवाब दिया। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं बाहर जा रहा हूँ, विंस ने अपनी कार के लिए रवाना होने से पहले कहा। उन्होंने सेंट्रल पार्क में कुछ समय बिताने से पहले मैनहट्टन में महानगरीय दृश्यों का आनंद लिया। बेथेस्डा फाउंटेन से चलते हुए विंस ने अपनी माँ को बुलाया। हे माँ, जब से मैंने ऑस्टिन छोड़ा है तब से आप कैसे हैं? विंस ने पूछा। मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। मैंने हडसन की मदद से अपने गैरलाभकारी संगठन को पूरी तरह से नियुक्त किया है, अपने शौक के लिए कुछ समय मुक्त किया है, लिया ने जवाब दिया। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, माँ। आपको किस तरह के शौक हो रहे हैं? विंस ने उत्सुकता से पूछा। फ्यूचर टेक का नया डिजाइन डिवीजन बहुत अच्छा है। मैं कंपनी के कंप्यूटरों पर डिजाइन का मजाक उड़ा सकता हूँ और वायोला एक नई पोशाक दिखाई देती है। मैं फ्यूचर कल्चर के साथ काम करने में अपने समय का आनंद ले रहा हूँ, लिया ने उत्साह से उत्तर दिया। फ्यूचर कल्चर की बिक्री बहुत अच्छी रही है, खासकर नए शीतकालीन संग्रह। हमारी ऑस्टिन शाखा हमेशा नए डिजाइनों की कोशिश कर रहे लोगों से भरी हुई है, लिया ने जोड़ा। मुझे नहीं पता था कि माँ कपड़े में थी। शायद वह और जेसिका फैशन के लिए अपने जुनून के कारण साथ मिलेंगे, विंस ने मनोरंजक तरीके से सोचा। कपड़े डिजाइन करने से अपने खाली समय के दौरान क्या आप कृपया हमारे एनपीओ को नए आउटरीच कार्यक्रमों के लिए तैयार कर सकते हैं, जिन्हें मैं वित्त पोषण करूंगा? ज्यादातर अफगानिस्तान में, विंस ने पूछा। अफगानिस्तान में? क्या आप अपने आप को जवान आदमी में मिल गया है? लिया ने कठोर स्वर से जिज्ञासु से पूछा। मुझे माफ करना, माँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। राष्ट्रपति और रक्षा विभाग ने जवाब के लिए नहीं लिया होगा, विंस ने निस्संदेह उत्तर दिया। विंस एक अच्छा लड़का है। मुझे इस तरह के महत्वपूर्ण फैसलों पर भरोसा करने की जरूरत है। वह कम से कम योग्य है। लिया ने सोचा कि वह शांत हो गई। ठीक है, विंस। आप जो पूछेंगे मैं वही करूंगा। एक युद्ध के दौरान नागरिक सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, लिया ने जवाब दिया। मुझे पता है, माँ। हम इस पर काम करेंगे, विंस ने आश्वस्त होकर जवाब दिया। जब मैं ऑस्टिन वापस आता हूँ तो मुझे अपने कुछ डिजाइन दिखाएं। मैं जल्द ही आपको देखूंगा, विंस ने कहा कि इससे पहले कि उसकी माँ ने उसे विदाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा और सुंदर सेंट्रल पार्क परिदृश्य देखा। मैं हर किसी को इस तरह के दृश्यों का अनुभव करने का मौका दूंगा, भले ही मुझे रेगिस्तान में जंगल का निर्माण करना पड़े, विंस ने दृढ़ संकल्प के साथ सोचा। विंस ने लिया के साथ अपनी बातचीत के बाद एलोन को बुलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विंस, क्या आप अपने उपग्रहों के बारे में कह रहे हैं? हमने पहले से ही आपके द्वारा कम पृथ्वी की कक्षा में दिए गए 10 में से 5 भेजे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्पेसएक्स किसी भी तेजी से नहीं जा सकता है, एलोन ने कहा, जल्दी से खुद का बचाव। मैं समझता हूँ, भले ही उन सभी को अब तक वहां होना चाहिए। विलंब होता है। मैं कुछ और बुला रहा हूँ, विंस ने जवाब दिया। ठीक है, आपको उस समय के साथ शुरू करना चाहिए था, एलोन ने जवाब दिया। आपने मुझे जाने भी नहीं दिया, ऊग, विंस ने सोचा। मुझे याद है कि आप मंगल के उपनिवेश के बारे में बात कर रहे थे। मैं आत्मनिर्भर आवास मॉड्यूल विकसित करने में एक साझेदारी का प्रस्ताव करता हूं, जिसे हम अंततः शोधकर्ताओं और उपनिवेशवादियों के लिए मंगल ग्रह पर बनाएंगे, विंस ने कहा।
यह अन्य ग्रहों के उपनिवेश में हमारे प्रयासों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के लिए मूल्यवान डेटा को जन्म दे सकता है। मैं भी शामिल। आप परीक्षण कहाँ करना चाहते हैं? नेवादा या एरिजोना? एलोन ने उत्साह से पूछा। अफगानिस्तान, विंस ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हम उस देश की जलवायु और मौसम हमारे मानदंडों के अनुकूल है। मैं स्वीकार करूंगा। स्पेसएक्स और फ्यूचर टेक इसे काम कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, एलोन ने कहा। मुझे खुशी है कि आप हैं। फ्यूचर टेक को आवश्यक कर्मियों को भेजें और मैं आपको किसी भी कीमत पर बाकी का ध्यान रखूंगा, विंस ने जवाब दिया। अगर यह सब है तो मैं बाहर हूं। आप चारों ओर देखें, विंस, एलोन ने कहा। इसी तरह, एलोन। मेरे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए धन्यवाद। विंस ने अपना फोन पॉकेट में डालने से पहले जवाब दिया। जाने का फैसला करने से पहले अपनी सुरक्षा के साथ घूमने में कुछ घंटे बिताने के बाद उन्होंने पार्क छोड़ दिया। विंस आधे घंटे बाद टाइम मैगजीन के मुख्यालय पहुंचे। टाइम मैगजीन के अधिकांश कर्मचारी जानते थे कि आज एक महत्वपूर्ण अतिथि के साथ एक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। यह दिसंबर 2012 के अंक के लिए मुख्य लेख था जिसमें वर्ष के व्यक्ति विंस डाल्टन थे। विंस को एक निजी कमरे में निर्देशित किया गया था जहां कैमरे स्थापित किए गए थे। हमारे साक्षात्कार के लिए समय बिताने के लिए धन्यवाद, श्री डाल्टन। मुझे केवल कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता होगी क्योंकि अधिकांश सामग्री ऑस्टिन में हमारे संवाददाताओं द्वारा आपके व्यवसाय और तकनीकी परिसर के बारे में लिखी जाएगी। साक्षात्कारकर्ता ने कहा। यह ठीक है। जब भी तुम हो मैं तैयार हूं, विंस ने सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्त क्षेत्रों में आपकी कंपनी के योगदान के कारण आपको टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। फिर भी निजी कंपनी होने के कारण फ्यूचर टेक के काम के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ नहीं जाना जाता है। फ्यूचर टेक एक साधारण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले एक तकनीकी दिग्गज में कैसे विकसित हुआ? साक्षात्कारकर्ता ने पूछा। सॉफ्टवेयर मेरी कंपनी की सफलता का एक अभिन्न अंग है। हमारे कर्मचारियों को विभिन्न अनुप्रयोगों में एआई का उपयोग करने के लिए परिष्कृत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। शानदार इंजीनियर फ्यूचर टेक एआई के विकास में मदद करते हैं और यह उत्पाद हमारा मुख्य व्यवसाय है। भौतिक विज्ञान में हमारी विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रगति का शोधन सिर्फ उपोत्पाद है, विंस ने गर्व से कहा। फ्यूचर टेक ने मनोरंजन उद्योग में भारी निवेश किया है। आपकी शुरुआती सफलताओं में से बहुत से युद्ध ऑनलाइन और एरिना प्रो लीग से जुड़े हैं। फ्यूचर टेक के लिए यह व्यवसाय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है? साक्षात्कारकर्ता ने पूछा। मैं उच्च संबंध में मनोरंजन रखता हूँ। फिल्म, संगीत, वीडियो गेम जैसे मंच और प्रतियोगिता हमारे समाज को जोड़ती है और एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। हमारे उत्पाद समुदायों को एक साथ लाते हैं। यह व्यवसाय में मेरा दर्शन है, विंस ने जवाब दिया। अफगानिस्तान में युद्ध में फ्यूचर टेक की भागीदारी के बारे में फुसफुसाते हुए समाचार उद्योग के आसपास बात की जा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि आपने कल राष्ट्रपति ओबामा का दौरा किया था। बेशक युद्ध एक विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कंपनी संघर्ष में किस क्षमता की सहायता करेगी? साक्षात्कारकर्ता ने पूछा। फ्यूचर टेक एंड फ्यूचर सिक्योरिटी ड्रोन टोही और साइबरवार के माध्यम से अफगानिस्तान में लड़ रहे हमारे भाइयों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, हालांकि मैंने राष्ट्रपति को अफगान स्थानीय लोगों के लाभ के लिए एक शांति स्थापना और पुनर्निर्माण परियोजना की पेशकश की, विंस ने जवाब दिया। मोबाइल ऐप से लेकर सैटेलाइट्स तक फ्यूचर टेक के लिए और क्या हो सकता है? साक्षात्कारकर्ता ने पूछा। हमेशा कुछ न कुछ होगा, लेकिन मैं आपकी पत्रिका के लिए विकास में एक नई परियोजना को छेड़ सकता हूं, स्मार्ट डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विंस ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, श्री डाल्टन। मुझे लगता है कि हम भविष्य में और अधिक साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कारकर्ता ने कहा। अगली बार तक, विंस ने जवाब दिया। यह युद्ध की बात एक समस्या हो सकती है। लोग मुझे शामिल होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। अनगिनत अन्य निगम युद्ध के प्रयासों में योगदान करते हैं, विंस ने सोचा।
रात के खाने के लिए रिच कार्ल्टन के रेस्तरां में विंस से मुलाकात की। विंस, फ्यूचर सिक्योरिटी को प्रशिक्षण आधार के लिए ऑस्टिन के बाहर पर्याप्त जमीन खरीदने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। इस मिशन के शुरू होने से पहले मुझे अपने लोगों को तैयार करना होगा। मूल्य कहा गया। यह ठीक है। मैं फ्यूचर टेक को युद्ध में अधिक से अधिक शामिल होने की उम्मीद करता हूं, विंस ने जवाब दिया। हमें होना चाहिए। या फिर 2021 की तरह ही होगा। विंस ने सोचा। मुझे जल्द से जल्द ऑस्टिन के आसपास उपयुक्त जमीन खोजने की आवश्यकता होगी। मिशन फरवरी में शुरू होगा। मूल्य जोड़ा गया। आप डेविड से मदद मांग सकते हैं। आपको भविष्य की सुरक्षा के उपयोग के लिए हाइव माइंड सुरक्षा सूट ऑर्डर करने की आवश्यकता होगी। फ्यूचर टेक आपके ऑपरेटरों को डीओडी को दी जाने वाली सभी सहायता प्रदान करेगा, लेकिन छोटे पैमाने पर। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि आपको स्वायत्त आईडी बॉट स्वीपर, रेडियो उपग्रह उपकरण और स्वायत्त वायु पुनर्गठन समर्थन मिलेगा, विंस ने जवाब दिया। मूल्य, मैं आपको $10 बिलियन शुरू में भविष्य की सुरक्षा को एक दुर्जय लड़ाई और शांति सेना में विकसित करने के लिए दूंगा जो इस युद्ध को जीतने में सक्षम है। जनरल डगलस केवल पूरे देहदी प्रांत को सुरक्षित करने के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी $500 मिलियन का भुगतान करेगा। हालांकि कंधार को सुरक्षित करने के लिए $5 बिलियन का अनुबंध उनके प्रदर्शन के आधार पर टेबल पर था। $2.3 ट्रिलियन अफगानिस्तान में युद्ध की कुल लागत थी। हालांकि पैसा युद्ध नहीं जीत सका। विंस ने विचार किया। $10 बिलियन विंस के साथ शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आप आज उदार महसूस कर रहे हैं। क्या देता है? मूल्य जिज्ञासु से पूछा। पूरे मध्य पूर्व में तानाशाहों के हाथों में पड़ने का खतरा है। नतीजतन क्षेत्र में राजनीति बाद में, विशेष रूप से सीरिया में, बल्कि जल्द ही फ्रैक्चर होगी, विंस ने पूरी तरह से जवाब दिया। आईएसआईएस ने युद्ध के प्रयास को कोई एहसान नहीं किया। अनगिनत नागरिक बिना किसी अच्छे कारण के मृत। विंस ने दुख से सोचा। आप हाल ही में अपने भूराजनीति होमवर्क कर रहे हैं। हल्का करो बच्चा, मेरे आदमी सक्षम और विश्वसनीय है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मूल्य ने आश्वस्त रूप से उत्तर दिया। डेविड ने विंस को फोन किया क्योंकि वे ऑस्टिन वापस जा रहे थे। जनरल डगलस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक थे, डेविड ने कहा। मेनू से जनरल डगलस ने क्या आदेश दिया? विंस ने मजाक में पूछा। 20,000 मौजूदा टोही ड्रोन, 1,000 आईडी स्वीपर बॉट, 10,000 हाइव माइंड सुरक्षा ड्रोन के लिए स्वायत्त उन्नयन और अधिकारियों के उपयोग के लिए एक सहज सैन्य नियंत्रण प्रणाली का विकास। सभी फ्यूचर टेक एसेट्स का रखरखाव और रखरखाव हमारी जिम्मेदारी होगी, डेविड ने कहा। और सामान्य बिल कितना था? विंस ने पूछा। डॉलर पहले वर्ष के लिए 50 बिलियन। युद्ध में हमारे उत्पादों के प्रभाव के आधार पर अधिक अनुबंध तालिका में है, डेविड ने जवाब दिया। युद्ध वास्तव में लाभदायक है, विंस ने सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन बीटीसी वर्तमान में $1,000 पर ट्रेड करता है। फ्यूचर टेक में $100 बिलियन, 8,350 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियो, हाइव माइंड एआई, एआरएम, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, एफटीवीआर, फ्यूचर टेक F1, फ्यूचर टेक इन्वेस्टमेंट्स, वाहन, क्लासन फैंटम, एगेरा आर, एगेरा एसएफवी, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी। फ्यूचर टेक होल्डिंग्स के तहत दर्जनों निवेश। दिसंबर 2012, फ्यूचर टेक पेंटहाउस में। विंस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के एक सप्ताह बाद यह हुआ था। वह एक सैन्य नियंत्रण और निगरानी प्रणाली बनाने में जेसिका और एपीआई विकास टीम के साथ काम करने में व्यस्त थे, जो कि क्षेत्र में उपयोग करने के लिए काफी आसान था। मूल्य भविष्य की सुरक्षा तैयार करने में व्यस्त था, ऑस्टिन के बाहर प्रशिक्षण मैदान और बैरक की स्थापना। अमेरिकी सैन्य दिग्गजों द्वारा अफगानिस्तान में युद्ध क्षेत्रों में भविष्य की सुरक्षा की प्रत्यक्ष भागीदारी की खबर सुनने के बाद कीमत ने 3,000 ऑपरेटरों की भर्ती की थी। भविष्य की सुरक्षा वर्तमान में 5,000 मजबूत थी। 2001 आरक्षित बल और मुख्यालय सुरक्षा के रूप में, जबकि एफएस 3,000 विदेशी भेजेगा।
ये ऑपरेटर आपके रनफदमिल सैनिक नहीं है। उन सभी ने मेरे जैसे अमीर बच्चों की रखवाली के बजाय फ्यूचर सिक्योरिटी में शामिल होने के लिए आरामदायक पोस्ट छोड़ दिए, विंस ने सोचा। विंस एक फोन बजने से अपने काम से परेशान थे। हडसन, अफगानिस्तान में मौसम कैसा है? विंस ने मजाक में पूछा। यह सूखा है, बहुत सूखा। मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन आप मालिक हैं, हडसन ने जवाब दिया। हमारा तकनीकी स्कूल कैसे कर रहा है? विंस ने पूछा। हम अमेरिकी सरकार की मदद से कंधार शहर में एक बड़ी इमारत खरीदने में सक्षम थे। मैंने हर स्थानीय को काम करने और सभ्य वेतन के लिए सीखने के लिए पर्याप्त योग्यता के साथ भर्ती किया है, हडसन ने जवाब दिया। हम जिन लोगों को प्रशिक्षित करते हैं वे अंततः फ्यूचर टेक के लिए आवश्यक कर्मी बन जाएंगे। हमारे उत्पादों के लिए रखरखाव और क्षेत्र का समर्थन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन देखभाल के साथ उनका इलाज करें, विंस ने निर्देश दिया। यहाँ तक कि सरकारों के समर्थन के बिना मैं उन लोगों को एक वैकल्पिक जीवन प्रदान करना शुरू करूंगा जो इसे चाहते हैं, विंस ने सोचा। उनके प्रशिक्षण को जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्षमता चाहिए, संख्या नहीं। रक्षा अनुबंध की अवधि 1 वर्ष है, तो आपके पास पर्याप्त समय होगा, विंस ने जोड़ा। स्कूल को फ्यूचर टेक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास केवल कुछ अरबी बोलने वाले हैं जो यहाँ सिखा सकते हैं, हडसन ने कहा। फ्यूचर टेक कर्मचारी जो कंधार में पढ़ाने के इच्छुक हैं वे इसे एफएस ऑपरेटरों की तरह रोटेशन में और बोनस वेतन के साथ करेंगे। इसके अलावा भाषा हमारे नए स्मार्ट डिवाइस फीचर वास्तविक समय भाषा अनुवाद के साथ एक मुद्दा नहीं होगी। छात्रों को केवल ईयरफोन की एक जोड़ी की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षक के प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाएगा और उनके कानों में खेला जाएगा, विंस ने जवाब दिया। यह सुविधाजनक है। मुझे अब यह काम करने में सक्षम होना चाहिए कि भाषा कोई समस्या नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, हडसन ने विदाई कहने से पहले कहा। फॉर्मूला 1 टीमें अपने वायुगतिकीय विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं और विंस ने इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का फैसला किया। विंस ने केविन लॉसन को एक ब्रिटिश व्यक्ति कहा जो फ्यूचर टेक F1 टीम का निर्देशन करता है। सुश्री मिलर के साथ गहरी वीआर रेसिंग सिम्युलेटर परियोजना कैसे है? यह शुरुआती दिन है, लेकिन प्रगति स्थिर है। हालांकि हमारे नए AIM संचालित पारंपरिक रेसिंग सिम्युलेटर हमारे प्रतिद्वंद्वियों से बहुत ऊपर और ऊपर है, केविन ने जवाब दिया। क्या टीम के पास पहले से ही एक दूसरा ड्राइवर है? विंस ने पूछा। केविन ने जवाब दिया, हमने रांडेल स्टीवंस के साथ अगले सीजन के लिए निको हुल्केनबर्ग को रखने का फैसला किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नई 2013 कार का विकास कैसा है? विंस ने पूछा। अधिकांश वायुगतिकीय पैकेज को फ्यूचर टेक और हमारे पिछले अनुभवों की मदद से पहले ही विकसित किया जा चुका है, इसलिए अगले साल अप्रैल में 2 कारों के क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी, केविन ने जवाब दिया। अच्छा है, क्योंकि आपकी टीम एक नई परियोजना में व्यस्त होगी। हालांकि बोनस और प्रमोशन टेबल पर है, विंस ने कहा। 2013 सीजन शुरू होने से पहले आपको हमें क्या करने की आवश्यकता है? केविन ने उत्सुकता से पूछा। आप विमानों को डिजाइन करेंगे, विशेष रूप से लंबी दूरी बटा उच्च ऊंचाई वाले निगरानी विमान जो मैं ग्लोबमास्टर जैसे सैन्य और परिवहन विमानों को बेचूंगा। इसके अलावा आप इंजन के लिए रेडियो उपग्रह कार्यक्षमता और कोएनिक्सेक के लिए स्पेसएक्स के साथ काम करेंगे। अभी के लिए कोई हथियार नहीं, विंस ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। ब्रिटिश रेसिंग मैन अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर दंग रह गया। आप बॉस हैं, विंस, केविन ने फोन खत्म होने से पहले फोन पर जवाब दिया। मैंने सैन्य उपयोग के लिए वाहनों को डिजाइन करने की कभी कल्पना नहीं की होगी, केविन ने सोचा। जैसे ही विंस न्यूयॉर्क से पहुंचे, फ्यूचर टेक ने अपने नए उद्यम फ्यूचर आर्म्स के लिए स्थानीय बंदूक मशीन की भर्ती की। नतीजतन टेक्सास में हर जगह से मशीनिस्ट और डिजाइनर छोटे हथियारों का उत्पादन करने के अवसर के लिए ऑस्टिन में आते थे, जो ऑपरेटर वास्तव में लाइव मुकाबले में उपयोग करेंगे। फ्यूचर टेक हथियारों को संशोधित कर रहा था क्योंकि फ्यूचर सिक्योरिटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक इसे खरोंच से डिजाइन नहीं किया गया था, विंस ने सोचा।
विंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े छोटे हथियारों और गोला बारूद निर्माता एलियंट टेक्सिस्टम को खरीदने का फैसला किया। डेविड ने $10 बिलियन के सौदे पर बातचीत की, जो निष्पक्ष से अधिक था। आर्लिंगटन में मुख्यालय डीसी के करीब फ्यूचर आर्म्स एंड फ्यूचर सिक्योरिटी ब्रांच मुख्यालय के रूप में काम करेगा। रोबोटिक्स डिवीजन आईडी स्वीपर बॉट्स को डिजाइन करने और बनाने में व्यस्त था, जबकि पटेल और एआई डिवीजन ने हजारों मौजूदा सैन्य ड्रोन को अपग्रेड किया। नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए यह सही समय है, क्योंकि उपभोक्ता बिक्री हमेशा वर्ष की शुरुआत में डुबकी लगाती है। हम स्मार्ट उपकरणों और आईओटी गैजेट्स को डिजाइन करने के बाद फिर से एम डिवाइस निर्माण को रैंप करेंगे, विंस ने सोचा। एरिना प्रो लीग सीजन 2 का फाइनल दक्षिण कोरिया के मध्य दिसंबर में डेगू स्टेडियम में होगा। खेल के निरंतर अपडेट ने युद्ध ऑनलाइन पर लोगों का ध्यान बनाए रखा है और प्रसारण रेटिंग अभी भी बढ़ रही है। हालांकि विंस असाधारण रूप से व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया, जो कि एक शौकीन चावला प्रशंसक था। एरिना प्रो लीग फाइनल मेरे बिना समान नहीं होगा, विंस ने गर्भ धारण किया। विंस ने अपने दोस्तों को यह पूछने के लिए बुलाया कि क्या वे आना चाहते हैं और उनके साथ सियोल शहर का आनंद ले। जेसिया, क्या आप मुझे एक सप्ताह में दक्षिण कोरिया में एपीएल फाइनल में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं? विंस ने पूछा। मैं नहीं कर सकता, विंस। एपीआई डिवीजन कुछ हफ्तों पहले आपके द्वारा हस्ताक्षरित नए रक्षा अनुबंध के लिए सैन्य नियंत्रण इकाई विकसित करने में व्यस्त है, जेसिका ने क्रोधी जवाब दिया। मैं समझता हूँ। अपने आप को ओवरवर्क न करें। जब आप समाप्त कर लेते हैं तो मैं आपको छुट्टी या कुछ अच्छा करने का वादा करता हूँ, विंस ने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। मैं अब काम करूंगा। बाद में बात करो, जेसिका ने कॉल खत्म करने से पहले कहा। बुरा लगता है, यार, विंस ने सोचा। फिर उन्होंने काइल को एक ही बात पूछने के लिए बुलाया। काइल, क्या आप दक्षिण कोरिया में एपीएल फाइनल देखना चाहते हैं? मैं एक हफ्ते में जाऊंगा, विंस ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं इसे डेगू स्टेडियम में लाइव देखना पसंद करूंगा, लेकिन मैं फ्यूचर टेक F1 और फ्यूचर टेक VR के साथ काम करने में व्यस्त हूं, गहरी नींद सिमुलेशन विकसित कर रहा हूं। यह परियोजना एपीएल देखने की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है। क्षमा करें भाई, काइल ने जवाब दिया। ठीक है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। जब आप अंततः बाहर आएंगे तो आप सबसे पहले डीप डाइव VR MMORPG खेलेंगे, विंस ने कहा। ठंडा। आप देखें, विंस, कॉल खत्म करने से पहले काइल ने जवाब दिया। विंस ने उसी उद्देश्य के लिए रिक और सारा को बुलाया। सारा, क्या आप और आपका भाई एपीएल फाइनल देखने के लिए मेरे साथ दक्षिण कोरिया जाएंगे? विंस ने पूछा। हम सैन्य नियंत्रण इकाई के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन करने में व्यस्त हैं, तो हमारा खाली समय केवल क्रिसमस के सप्ताह के दौरान होगा, सारा ने जवाब दिया। मैं बहुत तैयारी के बिना उस रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए इसके लायक हूँ, विंस ने निस्संदेह सोचा। ठीक है। यह देखना अच्छा है कि लैंड सेंटर में मालिकों पर छापा मारने के बजाय जुड़वा बच्चे खुद को व्यस्त कर रहे हैं, विंस ने मजाक में जवाब दिया। सारा ने कॉल को समाप्त करने से पहले जवाब में शिकायत की, अगर हम इस अचानक नई परियोजना के लिए नहीं होते तो हम विस्तार के अंतिम मालिक को मार देते। मेरा कोई भी दोस्त मुझसे जुड़ना नहीं चाहता। मुझे लगा कि मैं काम करने का आदी हूँ, विंस ने दुख से सोचा। विंस ने अपनी माँ को एक ही सवाल पूछने के लिए बुलाया। अरे माँ, क्या तुम अगले हफ्ते व्यस्त रहोगी? मैं दक्षिण कोरिया में एपीएल फाइनल में भाग लूंगा। क्या आप कृपया मेरा साथ देंगे? विंस ने पूछा। बेशक, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं हमेशा सियोल का दौरा करना चाहता हूं और गंगनम जिले में कपड़े की खरीदारी करना चाहता हूं। हमें वहां एक फ्यूचर कल्चर स्टोर भी खोलना चाहिए, लिया ने उत्साह से उत्तर दिया। मुझे खुशी है कि कम से कम एक व्यक्ति मुझे दक्षिण कोरिया में शामिल होने के लिए तैयार है। आउटरीच कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं? विंस ने पूछा। सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है और पहले से ही कंधार में निष्पादित किया जा रहा है, इसलिए मेरे पास बहुत खाली समय है, लिया ने उत्तर दिया। विंस ने अगले साल फरवरी में अपने मिशन के लिए तैयार करने के लिए फ्यूचर आर्म्स एंड फ्यूचर सिक्योरिटी के साथ काम करना जारी रखा।
राल्फ ने अनुमान लगाया कि देहदी में रक्षा अनुबंध और असाइनमेंट की लागत पहले वर्ष में $20 बिलियन होगी। राल्फ फ्यूचर टेक के वित्त के बारे में बात करने के लिए विंस के पेंटहाउस कार्यालय में चले गए। आपको देखकर अच्छा लगा, राल्फ। क्या हो रहा है? विंस ने पूछा कि उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया है। रक्षा अनुबंध स्थिर आय है, लेकिन आप फ्यूचर आर्म्स एंड फ्यूचर सिक्योरिटी पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। नतीजतन हमारे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में हमारे सबसे अधिक लाभदायक उत्पादों को बेचने की पर्याप्त क्षमता नहीं होगी, राल्फ ने जवाब दिया। जब तक हम अपना अगला बड़ा सैन्य अनुबंध प्राप्त नहीं कर लेते, मैं अपने सुरक्षा प्रभाग का विस्तार करना बंद कर दूंगा। खुश, विंस ने जवाब दिया। अतिरंजित, धन्यवाद। हमारा कुल वार्षिक खर्च अगले साल $50 बिलियन के करीब होगा, कृपया इसे ध्यान में रखें, राल्फ ने जोड़ा। मेरे द्वारा खरीदी गई सभी प्रौद्योगिकियां और कंपनियां लाभांश का भुगतान करेंगी, मुझे विश्वास है। विंस ने काम पर वापस जाने से पहले सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। फ्यूचर टेक में $90 बिलियन, 8350 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियो, हाइव माइंड AI, ARM, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1, फ्यूचर टेक इन्वेस्टमेंट्स, वाहन, क्लासन फैंटम, एगेरा R, एगेरा SFV, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी, फ्यूचर टेक होल्डिंग्स के तहत दर्जनों निवेश। दिसंबर 2012 के मध्य में विंस और लिया मुख्यालय के साइबान में सियोल की अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। सुरक्षा प्रणाली ने एक आगंतुक के बारे में विंस को सतर्क किया। अपने 30 के दशक में एक पेशी और दुबला कोकेशियान आदमी नीले और काले रंग में एक समान वर्दी पहने हुए अपने कार्यालय में प्रवेश किया। विंस, मैं आपके जाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, मूल्य कहा गया। क्या फ्यूचर सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ है? विंस ने पूछा। पुरुषों का प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। उनमें से अधिकांश ने नए ID स्वीपर बॉट और रिकॉन ड्रोन जैसे फ्यूचर टेक उत्पादों का उपयोग करने का अभ्यास किया है, मूल्य कहा गया। हमारा सैन्य अभियान एक संवेदनशील विषय है। फ्यूचर टेक की वर्तमान साइबर युद्ध रक्षा प्रणाली जिसे मैंने पटेल के साथ विकसित किया है, शीर्ष पर है। हालांकि मैं अभी भी भविष्य के सुरक्षा के बजट में शेष $5 बिलियन का उपयोग करना चाहूंगा ताकि रक्षा और उल्लंघन प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए भविष्य की सुरक्षा के भीतर एक अलग साइबर सुरक्षा प्रभाग बनाया जा सके। लगातार मूल्य जोड़ा गया। मैं आपके विचार मूल्य के साथ बोर्ड पर हूं। मैं शेष बजट के आपके उपयोग का अनुमोदन करता हूं। एक साइबर स्पेस डिवीजन इसे बना देगा ताकि हमें अपने सैन्य रहस्यों की रक्षा के लिए CIA या NSA पर भरोसा न करना पड़े। विंस ने कहा कि लगभग महान। मेरे पास पहले से ही भर्ती होने के लिए तैयार मेरे सोकॉम दिनों से कुछ सैन्य संपर्क है। हम जेसिका और API टीम के साथ काम करेंगे। जब यह तैयार हो जाए तो फ्यूचर टेक के भीतर हमारे नए साइबर युद्ध प्रोटोकॉल को एकीकृत करेगा। कीमत उत्साह से उत्तर दी। मूल्य का विचार शानदार है। मैं पहले से ही कॉर्पोरेट जासूसी से बिटकैश नेटवर्क का बचाव करने वाले नेटरनर्स की एक सेना की कल्पना कर सकता हूं। वास्तव में हम हमेशा के लिए AI रक्षात्मक तंत्र पर भरोसा नहीं कर सकते, विंस ने सोचा। लेह लाल थीम वाले फ्यूचर कोचर ड्रेस पहने हुए पेंटहाउस लिविंग रूम में पहुंचे। उसके एशियन बाल और कोकेशियान आकृति को एक ही उन्नत फाइबर से बने एक उत्तम शॉल द्वारा बढ़ाया गया था। मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, विंस। आप कैसे हैं? लिया ने पूछा। मूल्य अभी बचा है। मुझे कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाना चाहिए, विंस ने जवाब दिया। 5 ऑपरेटरों का एक सुरक्षा विस्तार उनकी यात्रा के दौरान लिया और विंस के साथ होगा। प्रत्येक ऑपरेटर नए सैन्य कर्मियों के सुरक्षा ड्रोन से लैस था, जिसे हाल ही में फ्यूचर टेक AI और रोबोटिक्स डिवीजन द्वारा विकसित किया गया था। ये नए सुरक्षा ड्रोन मुख्यालय में उपयोग किए जाने वाले लोगों की तुलना में बहुत बड़े और अधिक भयभीत है। यह साइबरपंक 2077 में मिलिटेक ग्रिफिन ड्रोन के समान दिखता है, विंस ने सोचा। अरे फेलिक्स, मैं पिछले 2 हफ्तों से सैन्य नियंत्रण प्रणालियों में व्यस्त हूँ। क्या आप मुझे अपने नए पालतू ड्रोन के बारे में बता सकते हैं?
विंस ने अपने सीईओ की रखवाली के लिए सौंपे गए ऑपरेटरों में से एक से पूछा। इसे फ्यूचर टेक ड्रैगनफ्लाई कहा जाता है। ड्रोन में भौतिक और साइबर खतरे के प्रोटोकॉल है और यह 100 मीटर के दायरे के एक विस्तृत क्षेत्र को स्कैन कर सकता है, फेलिक्स ने जवाब दिया। फेलिक्स ने कहा, ये 5 ड्रोन नियमित ड्रैगनफ्लाई से अलग है। हालांकि जोड़ा एकीकृत मशीन गन के कारण जो कवचभेदी गोला बारूद को गोली मारता है, सर। वे भारी दिखते हैं। कब तक यह चारों ओर मंडराता रह सकता है और गश्त कर सकता है? विंस ने पूछा। सभी ड्रैगनफ्लाई ड्रोन में इस्तेमाल किए गए कोएनिक्स से नया 2 स्ट्रोक हाइब्रिड इंजन ईंधन भरने के लिए आधार पर वापस जाने से पहले सीधे 12 घंटे तक गश्त कर सकता है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान प्रभाग वर्तमान में ईंधन दक्षता का अनुकूलन करने के लिए नए ईंधन मिश्रण विकसित कर रहा है, सर, फेलिक्स ने उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये लोग अत्यधिक प्रशिक्षित हैं। यहाँ तक कि फेलिक्स भी इस नए ड्रोन के इंस और बहिष्कार को जानता है। विंस ने सोचा, यह नया मुकाबला वर्दी आप लोग क्या पहन रहे हैं? विंस ने पूछा। निदेशक मूल्य ने कपड़े में बुने हुए प्रोटोटाइप प्लेट कवच के साथ फ्यूचर कोचर डिजाइन की गई वर्दी जारी की। यह बाजार में किसी भी अन्य बॉडी आर्मर सिस्टम की तुलना में हल्का और मजबूत है, फेलिक्स ने जवाब दिया। कीमत पिछले 2 हफ्तों में बहुत व्यस्त थी। विंस ने सोचा, मुझे लगता है कि आपकी टीम मेरी मां और मुझे सियोल में बचाने के लिए तैयार है, विंस ने पूछा। निदेशक मूल्य केवल आपकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा भेजता है, सर, फेलिक्स ने एक सैनिक की तरह जवाब दिया। उनके प्रवेश ने निजी हैंगर की ओर रुख किया और भारी संशोधित 787 ड्रीमलाइनर पर सवार हुए। फ्यूचर टेक F1 के केविन ने हाल ही में नए सैन्य मानकों को पूरा करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। उड़ान के 17 घंटे एक सुखद प्रतीक्षा थी। लिया, फेलिक्स और अन्य ऑपरेटरों ने शानदार सुविधाओं का आनंद लिया जो उन्होंने उड़ान में पहले कभी नहीं आजमाए थे। इस तरह उड़ना सबसे अच्छा है। बोइंग ग्लोबमास्टर्स पर ठंडी सीटों की तुलना में हम सोए थे, यह स्वर्ग जैसा लगता है, फेलिक्स ने कहा। क्या आप एक पैराट्रूपर थे, फेलिक्स? विंस ने उत्सुकता से पूछा। 82वां एयरबोर्न डिवीजन, सर, डेथ फ्रॉम एबव, फेलिक्स ने कहा कि उन्होंने गर्व से सलाम किया। वाह! लाइव युद्ध में एक चलते हुए विमान से कूदने के लिए बहुत कौशल और काजोल लगता है, विंस ने आश्चर्य में जवाब दिया। हम अपने मिशन के शुरू होने से पहले महीनों तक प्रशिक्षण लेते हैं और हम आमतौर पर गर्म क्षेत्रों में नहीं गिरते हैं। हमारा लैंडिंग जोन आमतौर पर कार्रवाई से मीलों दूर है, फेलिक्स ने जवाब दिया। क्या होगा अगर जमीन पर आपकी सेनाओं को सुदृढ़ीकरण की सख्त आवश्यकता थी? फर्क करने से पहले आपको मीलों तक दौड़ना होगा, विंस ने पूछा। प्रत्यक्ष विरोधी हवा दमन आग में पैराशूटिंग सैनिकों और पायलटों के लिए मौत की सजा है, इसलिए हम उस संबंध में सीमित थे, फेलिक्स ने जवाब दिया, शर्मिंदा। फ्यूचर टेक फाल्कन 9 VTOL लैंडिंग सिस्टम का उपयोग करके एक टुकड़ी लैंडिंग मॉड्यूल विकसित कर सकता है और इसे एयरबोर्न डिवीजनों को बेच सकता है। यह अधिक विश्वसनीय होना होगा, हालांकि, विंस ने सोचा। ड्रीमलाइनर द्वारा निजी हैंगर में कर लगाने से पहले वे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। आरओके सरकार के प्रतिनिधि विंस डाल्टन और उनके दल का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। खुफिया अधिकारियों ने एरिना प्रो लीग सीजन 2 फाइनल के लिए विंस की दक्षिण कोरिया यात्रा के राष्ट्रपति ली म्यूंगबा को सूचित किया। उन्होंने तुरंत आरओके का प्रतिनिधित्व करने और युवा सीईओ का स्वागत करने के लिए प्रतिनिधियों को पढ़ा। दक्षिण कोरिया में सबसे कम उम्र के सीईओ के रूप में मैं एक व्यावसायिक अवसर को सूंघ सकता हूं, राष्ट्रपति ली ने सोचा। प्लेफ पहले से ही चल रहा था। गत चैंपियन प्राइम अलायंस ग्रुप ए में शीर्ष स्थान लेने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि क्लियर स्काई ग्रुप बी पर हावी था। हर किस्म के उपकरण दुनिया भर में अपने स्थानीय एरिना प्रो लीग प्रसारण खेल रहे थे। सियोल कॉफी शॉप में एक टेलीविजन स्क्रीन ने क्लियर स्काई से कोरियाई पेशेवर खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाईं, जबकि एक टिप्पणीकार बात कर रहा था। क्लियर स्काई ने APL सीजन 2 प्लेफ में अपना चरम रूप यहां लाया है। चार्लटन पहले से बेहतर खेल रहे हैं, जबकि उनकी टीम का सामंजस्य एक नए स्तर पर पहुंच गया है, एक महिला प्रसारक ने कोरियाई में कहा।
सीजन 1 फाइनल में करीबी नुकसान ने वास्तव में इन खिलाड़ियों के तहत इतने उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आग जलाई, एक पुरुष प्रसारक ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टीम ब्लिजार्ड के रूसी खिलाड़ी ग्रुप ए में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और संभावित रूप से प्राइम एलायंस को बाहर कर सकते हैं, महिला प्रसारक ने कहा। समूह ए अभी के लिए हवा में है और उस समूह की कई टीमें संभावित रूप से फाइनल में आगे बढ़ सकती हैं। फिलीपींस से टीम प्रीडेटर और जापान से समुराई 2 उल्लेखनीय टीमें हैं जिन्होंने सीजन के दौरान अच्छा खेला, पुरुष प्रसारक ने जवाब दिया। ग्रैंड फाइनल के लिए इस रविवार में धुन मत भूलना। कोरियाई दैनिक स्पोर्ट्स देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचारों के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। महिला ब्रॉडकास्टर ने शो को समाप्त करने के लिए कहा। विंस का प्रवेश और आरओ के प्रतिनिधि दिन के लिए बसने के लिए सिग्नल सियोल पहुंचे। गंगनम में खरीदारी करने से पहले 5 सितारा सुविधाओं को आजमाने के लिए लिया उत्साहित थे। अंगरक्षकों से घिरे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति होटल पहुंचे। वह एक राजनेता की तुलना में एक व्यापारी की तरह दिखते थे। नियमित होटल ग्राहकों को जल्दी से एहसास हुआ कि कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति लॉबी के माध्यम से चल रहे थे। एक प्रतिनिधि ने राष्ट्रपति के आगमन के विंस को सूचित किया और उन्हें अनपेक्षित बैठक की तैयारी के लिए समय दिया। विंस ने होटल के मीटिंग रूम में से एक में राष्ट्रपति ली से मुलाकात की। मेरा नाम विंस डाल्टन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, श्रीमान राष्ट्रपति। काफी मजेदार, आप इस महीने मिले दूसरे राष्ट्रपति हैं, विंस ने कहा कि उसने ली का हाथ हिला दिया। मैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवरेज से इस आदमी को याद करता हूँ। वह अपने राष्ट्रपति पद के दौरान रिश्वत, गबन, कर चोरी और सत्ता के दुरुपयोग में शामिल थे। वह कुछ वर्षों के लिए कानून से बचने के लिए काफी अच्छा था, लेकिन अंततः उसे दोषी ठहराया गया। विंस ने सोच समझकर कहा, मुझे हमारी खूबसूरत दक्षिण कोरिया की आपकी यात्रा की खुशी है। मनोरंजन से लेकर उद्योग तक हम प्रदान कर सकते हैं, ली ने सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा। आपका फ्यूचर टेक उत्पाद दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय रहा है। सैमसंग जैसे निगम इस साल खुश नहीं हुए हैं, हालांकि हमारी सरकार अभी भी आपके साथ व्यापार करने के लिए खुली है, ली ने जोड़ा। भले ही यह आदमी कुटिल हो, वह अभी भी हुंडई इंजीनियरिंग और निर्माण के सीईओ है। मुझे पहरा देना चाहिए, लेकिन उसे सुनने के लिए दुख नहीं होता, विंस ने सोचा। प्रौद्योगिकी के एक आदमी के रूप में मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारी दूरसंचार तकनीक कितनी उन्नत है। आपका फ्यूचर टेक दुनिया भर में दूरसंचार कंपनियों को खरीद रहा है और अब तक सफल रहा है, लेकिन दुनिया के अपने हिस्से से अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की मांग की जाएगी, ली ने कहा। मैं पूर्वी एशिया में संचार टावरों के उन्नयन और विस्तार के लिए हुंडई इंजीनियरिंग और निर्माण के साथ फ्यूचर टेक पार्टनर का प्रस्ताव करता हूं। हम एशियाई महाद्वीप में प्रभाव डालते हैं। बेशक कोरियाई सरकार हमारी स्थानीय दूरसंचार कंपनियों की बिक्री को थोड़ा बोनस के रूप में फ्यूचर टेक में तेजी ला सकती है, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव दिया। जब तक मैं फ्यूचर टेक के डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता हूं, तब तक इस सौदे की तुलना में चोरी करना और बेचना तकनीक अधिक लाभदायक होगी, श्री ली ने नापाक तरीके से सोचा। फ्यूचर टेक को एशिया में सेलुलर टॉवर कवरेज का विस्तार करने में मदद की आवश्यकता है, लेकिन मुझे ठीक से पता है कि यह स्मॉग कमीने मुझे इस तरह के अनुकूल सौदे की पेशकश क्यों कर रहा है। उन अपग्रेड और एक्सपेंशन के साथ कुछ अंडरहैंड किया जाएगा। मैं साथ खेलूंगा, लेकिन बाद में इतना खेद महसूस नहीं करूंगा, विंस ने सोचा। हम दोनों व्यापारी हैं, श्रीमान राष्ट्रपति। बात करते हैं नंबर। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी एशिया कवरेज के विस्तार की हमारी वर्तमान अनुमानित कुल लागत $2 वर्षों के लिए 20 बिलियन है। आपका प्रस्ताव क्या है, विंस ने पूछा। बहुत महंगा। हम इसे आरओ के सरकार के समर्थन से आधी लागत के लिए कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, श्री ली ने पूछा। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं, श्रीमान राष्ट्रपति। सौदा बंद के रूप में अच्छा है। हम आपको हमारी बातचीत के बाद अपने वकील की संपर्क जानकारी प्रदान करेंगे, विंस ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने बैठक समाप्त करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों में बातचीत की।
फ्यूचर सिक्योरिटी के साइबर स्पेस डिवीजन में जल्द ही अपना पहला मिशन होगा, विंस ने सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। डॉलर फ्यूचर टेक में 85 बिलियन, 8350 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियोज, हाइव माइंड AI, ARM, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1, फ्यूचर टेक इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर आर्म्स, वाहन, क्लासन फैंटम, एगेरा R, एगेरा SFV, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी, एपिक, कोएनेगीसेग, स्पेसएक्स, टेस्ला, हुंडई। फ्यूचर टेक होल्डिंग्स यानी इंस्टाग्राम के तहत दर्जनों निवेश। विंस अपने होटल के स्वीट में पहुंचे और सुनने वाले उपकरणों और अन्य गोपनीयता खतरों के लिए क्षेत्र को स्वीप करने के लिए ड्रैगनफ्लाई ड्रोन का इंतजार किया। लिया को छोड़ने और खरीदारी करने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसने विंस को अपने कमरे में प्रवेश करते देखा था। विंस, मैंने सुना है कि आप दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से मिले थे जबकि मैं नीचे तैर रहा था। यह कैसा था? लिया ने उत्सुकता से पूछा। उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और सम्मान के साथ मां। उन्होंने मुझे हमारे पूर्वी एशिया कवरेज के विस्तार में एक मूल्य सौदा भी दिया, विंस ने जवाब दिया। यह सुनकर अच्छा लगा, बेटा। आप छुट्टी के समय काम में व्यस्त रहे हैं। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, लिया ने सुझाव दिया। मैं अभी के लिए आराम नहीं कर सकता। श्री ली के साथ सौदा गड़बड़ बदबू आ रही है। सच होना बहुत अच्छा है, विंस ने जवाब दिया। आप जैसे बच्चों को राजनेताओं और उनके द्वारा लाए जाने वाले तनावों से निपटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लिया ने दुख की बात कही। उन्होंने बैठक समाप्त करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों में बातचीत की। फ्यूचर सिक्योरिटी के साइबर स्पेस डिवीजन में जल्द ही अपना पहला मिशन होगा, विंस ने सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। डॉलर फ्यूचर टेक में 85 बिलियन, 8350 प्लस कर्मचारी, फ्यूचर स्टूडियोज, हाइव माइंड AI, ARM, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1, फ्यूचर टेक इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर आर्म्स, वाहन, क्लासन फैंटम, एगेरा R, एगेरा SFV, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी, एपिक, कोएनेगीसेग, स्पेसएक्स, टेस्ला, हुंडई। फ्यूचर टेक होल्डिंग्स यानी इंस्टाग्राम के तहत दर्जनों निवेश। विंस अपने होटल के स्वीट में पहुंचे और सुनने वाले उपकरणों और अन्य गोपनीयता खतरों के लिए क्षेत्र को स्वीप करने के लिए ड्रैगनफ्लाई ड्रोन का इंतजार किया। लिया को छोड़ने और खरीदारी करने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसने विंस को अपने कमरे में प्रवेश करते देखा था। विंस, मैंने सुना है कि आप दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से मिले थे जबकि मैं नीचे तैर रहा था। यह कैसा था? लिया ने उत्सुकता से पूछा। उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और सम्मान के साथ मां। उन्होंने मुझे हमारे पूर्वी एशिया कवरेज के विस्तार में एक मूल्य सौदा भी दिया, विंस ने जवाब दिया। यह सुनकर अच्छा लगा, बेटा। आप छुट्टी के समय काम में व्यस्त रहे हैं। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, लिया ने सुझाव दिया। मैं अभी के लिए आराम नहीं कर सकता। श्री ली के साथ सौदा गड़बड़ बदबू आ रही है। सच होना बहुत अच्छा है, विंस ने जवाब दिया। आप जैसे बच्चों को राजनेताओं और उनके द्वारा लाए जाने वाले तनावों से निपटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लिया ने दुख की बात कही। फ्यूचर टेक के लिए मेरी दृष्टि का विस्तार हो रहा है। मुझे इस प्रकार के लोगों से निपटने में अभ्यास करने की आवश्यकता है, विंस ने उत्तर दिया। श्री, अगर यह भविष्य की मेरी पुरानी यादों के लिए नहीं होता तो ली मुझे आसानी से धोखा दे सकते थे, विंस ने विचार किया। ड्रैगनफ्लाई ड्रोन ने होटल के स्वीट के भीतर विंस की गोपनीयता की पुष्टि की। विंस ने डेविड और प्राइस को बुलाने का फैसला किया। अरे डेविड, क्या तुम जाग रहे हो? विंस ने पूछा। यह आधी रात है, विंस। तुम्हें क्या चाहिए? डेविड ने जवाब दिया। हुंडई इंजीनियरिंग और निर्माण के प्रतिनिधि राष्ट्रपति ली के साथ हुए एक सौदे के बारे में जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। दुर्भाग्य से इस सौदे के साथ कुछ सही नहीं है, लेकिन हम अभी के लिए खेलेंगे, विंस ने निर्देश दिया। अंडरस्टूड, बॉस।
क्या मैं अब सोने के लिए वापस जा सकता हूँ? डेविड ने जवाब दिया। आगे बढ़े। धन्यवाद, डेविड, विंस ने जवाब दिया। विंस ने तब काउंटर इंटेलिजेंस मिशन के बारे में मूल्य कहा। मूल्य? क्या मैंने आपको गलत समय पर पकड़ा था? विंस ने पूछा। मैं अभी रात भर काम कर रहा हूँ। क्या चल रहा है? डेविड ने जवाब दिया। डेविड जल्द ही दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देगा। यह समझौता स्वयं सच होने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे हुंडई ईएनडीसी के साथ हमारे व्यवहार की निगरानी के लिए भविष्य की सुरक्षा से साइबर स्पेस की आवश्यकता होगी। विंस ने निर्देश दिया। मुझे संदेह है कि वे फ्यूचर टेक इंटेलिजेंस और तकनीकों को चोरी करना चाहते हैं, जो दूरसंचार हब का उपयोग करके हम अपग्रेड करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, विंस। यदि वे कुछ भी संदिग्ध करने की कोशिश करते हैं, तो हम प्रतिशोध में साइबर घुसपैठ करेंगे। मूल्य निर्धारित रूप से उत्तर दिया गया। अपने लोगों को पकड़ने से पहले आप जो ले सकते हैं वह ले। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे अन्य लोगों के व्यवसाय में स्नूपिंग पसंद है, लेकिन फ्यूचर टेक या मेरे खिलाफ कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे, विंस ने कहा। यह जानकर मुझे सुकून मिलता है कि साइबर सुरक्षा प्राइस की बाइट है, विंस ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विंस और लिया ने एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए गंगनम के आसपास घूमने का फैसला किया। यह सियोल में एक सुंदर लेकिन बर्फीला दिन था। स्वाभाविक रूप से, हालांकि ठंड ने उन्हें फ्यूचर काउचर कपड़ों के तहत ज्यादा परेशान नहीं किया। वहां पर देखो, उड़ान सुरक्षा ड्रोन के साथ एक प्रवेश, विंस डाल्टन होना चाहिए। वह एपीएल फाइनल में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया में है, एक कोरियाई राहगीर ने अपने साथी से कहा। आप सही है। वह एक युवा के रूप में भी बहुत स्वप्निल दिखता है, कोरियाई लड़की के साथी ने जवाब दिया। तुम चाहो, आप उस गर्म महिला के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं जिसका वह पीछा कर रहा है? उसके साथी ने घोषणा की। फेलिक्स ने शॉपिंग बैग ले जाना शुरू कर दिया, जबकि विंस और लिया ने वाणिज्यिक जिले की खोज की लिया खरीदारी की तुलना में क्षेत्र पर अधिक केंद्रित था। ओह, वह एक। विंस, मैं चाहता हूं कि हमारी फ्यूचर काउचर दक्षिण कोरिया शाखा वहां स्थापित हो, लिया ने घोषित किया। उसने वाणिज्यिक जिले के सबसे व्यस्त क्षेत्र के बीच में एक स्टोर की ओर इशारा किया। यह महंगा होने जा रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ भी, मां, विंस ने बरी कर दिया। फ्यूचर टेक को संभवतः दक्षिण कोरिया शाखा की आवश्यकता होगी, कोने के आसपास हुंडई एंड सी के साथ नई व्यापार साझेदारी के साथ। विंस ने विचार किया। होटल वापस जाने से पहले समूह कुछ घंटों के लिए वाणिज्यिक जिले के आसपास चला गया। विंस के पास होटल के स्वीट से डेविड और राल्फ के साथ नए समझौते पर काम करने का समय था। फेलिक्स ने सुरक्षित नेटवर्क पहुंच प्रदान करने के लिए कमरे के भीतर एक मोबाइल दूरसंचार हब तैनात किया। हब स्वयं एक पूर्ण टॉवर डेस्कटॉप कंप्यूटर का आकार था और खिड़की के बाहर तैनात एक छोटे उपग्रह डिश रिसीवर से जुड़ा था। फेलिक्स, क्या यह नई सैन्य संचार प्रणाली है जिसे हम डीओडी को बेचेंगे? विंस ने पूछा। हाँ, इसे डेटा एक्सेस नोड या सिर्फ नोड कहा जाता है। फ्यूचर सिक्योरिटी शुरू होने पर प्राइस ने नोड विकसित करना शुरू कर दिया। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं पहले पुरुषों में से एक था जिसे आपने वापस काम पर रखा था, फेलिक्स ने जवाब दिया। मुझे टॉम के जिम में हमारी बैठक याद है। मैं असफल हत्या के प्रयास से बहुत पागल था, विंस ने शर्मनाक तरीके से कहा। हमने सुना कि क्या हुआ। आपने एक सच्चे योद्धा की तरह अपना बचाव किया, और आप इस योद्धा की इच्छा के कारण जीवित हैं, फेलिक्स ने आश्वस्त रूप से कहा। मैं भाग्यशाली था, लेकिन मैं सहमत हूँ। धन्यवाद, फेलिक्स, विंस ने जवाब दिया। विंस ने नोड से जुड़ने से पहले अपना AIM लैपटॉप पाया और काम करना शुरू कर दिया। फ्यूचर टेक अब विदेशी देशों में तेजी से विस्तार कर रहा है। कॉर्पोरेट सुरक्षा एक समस्या नहीं थी क्योंकि हमारा अधिकांश व्यवसाय ऑस्टिन में था। मुझे विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति की रक्षा के लिए कंपनी का पुनर्गठन करना होगा, विंस ने विचार किया। विंस ने खुद को नए कॉर्पोरेट ढांचे की रूपरेखा तैयार की। फ्यूचर टेक जल्द ही इसका अनुपालन करेगा। एक कार्यकारी निदेशक फ्यूचर टेक जैसे फ्यूचर सिक्योरिटी, आर्म्स, स्टूडियो, AI, VR,
होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और हाइव माइंड में केंद्रीय विभागों का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा वे विदेशी शाखाओं में अपनी टुकड़ी के लिए जिम्मेदार होंगे। कार्यकारी निदेशक अपने विभागों के भीतर उपविभाजनों की देखरेख के लिए सीमित मात्रा में संचालन प्रबंधकों की नियुक्ति कर सकते हैं। ये ऑपरेशन प्रबंधक निचले स्तर के कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए परियोजना या मिशन प्रबंधकों को नियुक्त करेंगे। प्रत्येक फ्यूचर टेक सदस्य धीरे धीरे अधिक उन्नत तकनीक, संसाधनों, प्रशिक्षण और विशेषाधिकारों तक पहुंचने के लिए कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ सकता है। यदि कोई कर्मचारी पर्याप्त प्रशिक्षण लेता है तो पदोन्नति के रूप में विभागों या डिवीजनों से स्थानांतरित करने के अवसर भी होंगे। यह रूपरेखा हडसन को चमकाने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। विंस ने सुरक्षित नोड के माध्यम से हडसन को पाठ दस्तावेज भेजने से पहले सोचा। लिया और विंस को फाइनल के लिए डेगू के लिए उड़ान भरने से कुछ दिन पहले भी थे। विंस ने रात में काम करते हुए दिन के दौरान शहर का आनंद लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह दक्षिण कोरिया में आधी रात थी। विंस ऑस्टिन में आयोजित दैनिक कार्यकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शामिल हुए। डेविड व्यवसाय पर चर्चा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह पहले से ही इतनी देर हो चुकी है, विंस। आपको इस बैठक में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, डेविड ने कहा। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। फ्यूचर टेक के पास अभी अपनी प्लेट पर बहुत कुछ है और मुझे चीजों के शीर्ष पर रहने की आवश्यकता है, विंस ने जवाब दिया। ठीक है। हुंडई C&E के एक प्रतिनिधि ने 2 साल के अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए आज सुबह मुझसे संपर्क किया। ऐसा लगता है कि आपने हमारी प्रारंभिक अनुमानित विस्तार लागत को $40 बिलियन से $20 बिलियन तक कम कर दिया है, डेविड ने कहा। मैं श्री ली की ईमानदारी का परीक्षण करना चाहता था। वह असफल रहा, दुर्भाग्य से, विंस ने जवाब दिया। आपके छोटे परीक्षण ने हमें $30 बिलियन की बचत की क्योंकि वे सौदे को सील करने के लिए केवल $10 बिलियन के लिए बस गए, डेविड ने घोषणा की। मैंने तुमसे कहा था कि सच होना बहुत अच्छा था। हम इस भाग्यशाली हवा पर पूंजीकरण करेंगे, हालांकि, विंस ने जवाब दिया। फ्यूचर टेक AI और हाइव माइंड की स्थिति समझाने में डेविड के बाद पटेल ने पीछा किया। AI विभाग हमारे सैन्य अनुबंधों में योगदान देने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, हालांकि टीम का 1/4 हिस्सा 2013 के लिए हमारे नए उत्पादों को विकसित करने में मॉर्गन और AIM विभाग के साथ काम कर रहा है, पटेल ने कहा। मैंने हाइव माइंड विभाग को उसी तरह स्थापित किया है, मुख्य रूप से DoD से रक्षा अनुबंध आदेशों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, पटेल ने कहा। पटेल, आपने हमारे AI और इसके अनुप्रयोगों के साथ उत्कृष्ट काम किया है। दुर्भाग्य से AI विभाग और हाइव माइंड विनिर्माण दोनों का नेतृत्व करना एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक बोझ है। मैं आपको हाइव माइंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कार्यकारी निदेशक को नामित करने की स्वतंत्रता देता हूं, विंस ने निर्देश दिया। यह एक सम्मान की बात है, विंस। मैं एंड्रियास टेक कैंपस ओवरसियर को नामांकित करना चाहता हूं, जो हमारे सबसे नए कार्यकारी निदेशक हैं। फ्यूचर टेक ने मेरी छोटी AI कंपनी को खरीदने से पहले वह मेरे लिए काम कर रहा है और मुझे लगता है कि वह पदोन्नति का हकदार है, पटेल ने जवाब दिया। मैं एंड्रियास से मिला हूं और वह फ्यूचर टेक एग्जीक्यूटिव होने के लिए एक अच्छे फिट की तरह लगता है, विंस ने समझौते में जवाब दिया। राल्फ ने वित्त पर चर्चा करने के लिए बातचीत में चिप लगाने का फैसला किया। यह 2012 में एक अत्यधिक लाभदायक अंतिम तिमाही रही है। हालांकि हमारे कुल खर्च हमारे प्रारंभिक अनुमानों से अधिक थे, लेकिन अभी भी स्वीकार्य थे, लगभग $60 बिलियन। AIM उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, बिटकैश लेनदेन, युद्ध, ऑनलाइन माइक्रोट्रांस, हाइव माइंड विनिर्माण किराए और सैन्य अनुबंधों से सकल लाभ $150 बिलियन के आसपास सामने आया, जो तरल नकदी के रूप में $90 बिलियन छोड़ देता है, राल्फ ने कहा। रिचर्ड वित्त के बारे में चर्चा में शामिल हुए और भविष्य के निवेश के पोर्टफोलियो के बारे में विंस को अपडेट किया। हमारे वॉल स्ट्रीट कार्यालयों में आपकी यात्रा के बाद से हमारा पोर्टफोलियो बहुत नहीं बदला था। पोर्टफोलियो का कुल मूल्य $30 बिलियन है और हमारे पास अभी भी आगे के निवेश के लिए $10 बिलियन नकद है, रिचर्ड ने कहा। राल्फ, रिचर्ड, लोग कितना सोचते हैं
कि वर्तमान में संपूर्ण फ्यूचर टेक हमारे सभी व्यवसायों और परिसंपत्तियों सहित लायक है? विंस ने पूछा। कम से कम $300 बिलियन, रिचर्ड ने जवाब दिया। यह एक कम और मोटा अनुमान है, लेकिन यह सही लगता है। हम अधिक सटीक मूल्यांकन के लिए जनवरी में वित्त समीक्षा करेंगे, राल्फ ने जोड़ा। अरे नहीं, फ्यूचर टेक महत्वपूर्ण द्रव्यमान को हिट करने वाला है। यह जल्द ही स्थिति को विफल करने के लिए बहुत बड़े में होगा। दूसरी ओर, हालांकि मैं कभी भी सरकार द्वारा जमानत की आवश्यकता वाली स्थिति में नहीं रहना चाहूंगा, विंस ने सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े। फ्यूचर टेक करंट वैल्यूएशन $300 बिलियन, 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। फ्यूचर टेक में $90 बिलियन कैश, 8350 प्लस कर्मचारी, FTAI, फ्यूचर स्टूडियोज, हाइव माइंड मैन्युफैक्चरिंग, आर्म, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1, FT इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर आर्म्स। वाहन, क्लासन फैंटम, एगेरा R, एगेरा SFV, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी, एपिक, कोएनेगीसेक, स्पेसएक्स, टेस्ला, हुंडई C&E। फ्यूचर टेक होल्डिंग्स यानी इंस्टाग्राम के तहत दर्जनों निवेश। कार्यकारी निदेशक अपने व्यवसायों के बारे में अपने युवा CEO को अपडेट करने में बदलाव कर रहे थे। अपने 40 के दशक में एक ब्रिटिश व्यक्ति चुप रहा, जबकि अन्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बात की। मुझे लगता है कि इस तरह की एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेट बैठक में शामिल होने से बाहर है, केविन लॉसन ने बड़े पैमाने पर सोचा। केविन, आपने बैठक शुरू करने के बाद से बात नहीं की है। तो फ्यूचर टेक एक टीम कैसे कर रही है? क्या आपका विभाग मेरे द्वारा दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है? विंस ने उत्सुकता से पूछा। मुझे क्षमा करें, विंस। मैं ऐसे प्रभावशाली लोगों के साथ बैठकों में भाग लेने के लिए अभ्यस्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रेसिंग टीम का निदेशक हूँ, केविन ने जवाब दिया। यदि आपको लगता है कि आपकी स्थिति बहुत अधिक मांग रही है, तो हम आपको बदल सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा के लिए रेसिंग निर्देशक बनने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर टेक को अपने कौशल और प्रतिभा दिखाएं और हम एक उपयुक्त स्थिति प्रदान करेंगे, विंस ने आश्वस्त होकर जवाब दिया। मुझे कभी भी उतना भुगतान नहीं किया गया जितना मैं अब कमाता हूँ, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मेरे पास अधिक जिम्मेदारियां होंगी। फ्यूचर टेक F1 ने सभी इंजीनियरों को फ्यूचर टेक VR के साथ सहयोग करने के अलावा रिकॉन ड्रोन विकसित करने के लिए सौंपा है। डिजाइन 2 महीने में विनिर्माण के लिए तैयार होना चाहिए, केविन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। यह सुनने के लिए अच्छा है। हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल्य और भविष्य की सुरक्षा को अपनी नई सैन्य तकनीक से लैस करना होगा, विंस ने जवाब दिया। जो मुझे याद दिलाता है, कीमत कहाँ है? विंस ने पूछा। हडसन ने जवाब दिया। मूल्य ने मुझे बताया कि वह मुख्यालय, तकनीकी परिसर, FS प्रशिक्षण सुविधा और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर हमारी अन्य इमारतों में नए सुरक्षा उपकरण स्थापित करने में व्यस्त होंगे। ऐसा लगता है कि फ्यूचर सिक्योरिटी का साइबर डिवीजन पहले से ही फ्यूचर टेक के डिफेंसिव सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। मुझे अपने सभी व्यस्त कार्यों के लिए मूल्य को एक बोनस देना होगा, विंस ने सोचा। कंपनी का पुनर्गठन कैसे हो रहा है? विंस ने पूछा। इस नई संगठनात्मक संरचना को लागू करने के लिए आपकी रूपरेखा मेरे लिए पर्याप्त थी। मैं पहले से ही बता सकता हूं कि यह नई विधि हमें भविष्य में, विशेष रूप से विदेशों में और विस्तार से निपटने में मदद करेगी, हडसन ने जवाब दिया। हडसन ने कहा, कार्यकारी और प्रबंधन पद कॉरपोरेट सुरक्षा से बचने के लिए भविष्य की सुरक्षा का आनंद लेंगे। अच्छा किया, हडसन। आपने मुझे अच्छी तरह से सेवा दी है, क्योंकि केम्प जैकब्स ने आपको मेरे स्टाफ मैनेजर के रूप में सिफारिश की थी। मैं आपको पुनर्गठन के बाद मुख्य परिचालन अधिकारी को बढ़ावा दूंगा, विंस ने जवाब दिया। एम प्रोसेसर और डिवाइस डेवलपमेंट अब अपना विभाग होगा। मॉर्गन को फ्यूचर टेक माइक्रो डिवाइसेस के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करें, विंस ने जोड़ा। हडसन को अप्रत्याशित पदोन्नति से हटा दिया गया था और बैठक समाप्त होने से पहले विंस को धन्यवाद दिया। विंस और उनके दल ने अगले दिन ड्रीमलाइनर से डेगू के लिए उड़ान भरी।
विंस ने निजी जेट में प्रसारित डेली एस्पोर्ट्स को देखकर एरिना प्रो लीग प्लेऑफ के परिणामों को पकड़ने में कुछ समय बिताया। प्राइम एलायंस ने मुश्किल से अपना ब्रैकेट जीता, हालांकि यह एपीएल में कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ ढेर हो गया था। उन्हें कल दोपहर अपने खिताब का बचाव करने का मौका मिलेगा। एक पुरुष दैनिक एस्पोर्ट ब्रॉडकास्टर ने कहा, क्लियर स्काई का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। ऐसा लगता है कि वे पिछले साल अपनी घरेलू भीड़ के सामने अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। यह सिर्फ इसके बारे में सोचकर रोमांचक है, एक महिला प्रसारक ने जवाब दिया। उन्हें एक महान शो में लाना होगा क्योंकि युवा सीईओ विंस डाल्टन ग्रैंड फाइनल के दौरान अपनी उपस्थिति के साथ डेगू स्टेडियम की ग्रेडिंग करेंगे, महिला प्रसारक ने कहा। फाइनल के लिए उपस्थिति में 60,000 से अधिक लोग होंगे, इसलिए आप बेहतर तरीके से वहां जल्दी पहुंचेंगे या भारी भीड़ द्वारा जोखिम उठाया जा सकता है, पुरुष प्रसारक ने कहा। एक स्थान पर 60,000 दर्शक खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन मूल्य शांति बनाए रखने के लिए हमारी नई सैन्य तकनीक से लैस 1000 एफएस ऑपरेटरों की टुकड़ी भेज रहा है, विंस ने सोचा। भविष्य की सुरक्षा ने अपने सभी कर्मियों और उपकरणों के परिवहन के लिए 5C-17 ग्लोबमास्टर्स किराए पर लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टुकड़ी ऑस्टिन से रवाना हुई और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी एयरबेस में से एक पर उतरी, इस कार्यक्रम के लिए तैनात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह क्लियर स्काई और प्राइम एलायंस के बीच एक कड़वी लड़ाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि फोर्टिस इस साल की शुरुआत में चार्ल्टन को ले जा सकता है, पुरुष प्रसारक ने कहा। मैं असहमत हूँ। चार्ल्टन पिछले सीजन में इतना अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी गलतियों को जान लिया है और फाइनल जीतेंगे जबकि उनके घर की भीड़ खुश हो जाएगी, महिला प्रसारक ने फटकार लगाई। हम देखेंगे कि कल क्या होता है। प्रचार बढ़ रहा है और मैं इस घटना को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर मुफ्त प्रसारण देखना न भूलें। कल मिलते हैं, महिला प्रसारक ने कहा कि उसने शो समाप्त कर दिया। बख्तरबंद एसयूवी के एक समूह ने डेगू के स्थानीय हवाई अड्डे से एक होटल में प्रवेश किया। लिया ने कॉरपोरेट पुनर्गठन के आधार पर गैरलाभकारी संगठन और फ्यूचर कोचर के भीतर कर्मचारियों को नियुक्त करने में कुछ समय बिताया। एक कार्यकारी निदेशक के रूप में ऐसा करना उनके अधिकार में था। विंस लिविंग रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि जब लिया ने उनका ध्यान खींचा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। माँ, तुमने मुझे वहाँ एक सेकंड के लिए डरा दिया। मैं फ्यूचर सिक्योरिटी के नए साइबर एजेंटों के साथ लेखन कार्यक्रमों में बहुत तल्लीन था। आपको क्या चाहिए था? विंस ने पूछा। एक कार्यकारी निदेशक के रूप में मुझे लगता है कि मैं अपने वार्षिक बजट का उपयोग कर सकता हूँ, हालांकि मैं चाहता हूँ, है ना? लिया ने उत्सुकता से पूछा। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि आप इसका उपयोग विभागों के विस्तार के लिए करें। तुमने क्यों पूछा? विंस ने जवाब दिया। मैं डॉ की भर्ती के बारे में सोच रहा हूँ। सेरा और उसकी मेडिकल टीम। मैंने अपने उपचार के दौरान उनकी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण समय बिताया और मुझे उनकी याद आती है, लिया ने जवाब दिया। आपको इसके लिए अपने बजट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अफगानिस्तान में हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में $10 बिलियन का निवेश करूंगा। आप डॉ के साथ फ्यूचर मेड बनाना शुरू कर सकते हैं। सेरा और उसकी टीम, विंस ने कहा। धन्यवाद विंस, तुम अब तक के सबसे अच्छे बेटे हो, लिया एक्सक्लेम्ड। ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे काम पर वापस जाने की आवश्यकता है, इसलिए यदि आप बुरा नहीं मानते हैं, विंस ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा और डॉक्टर सेरा, लिया ने लिविंग रूम छोड़ने से पहले कहा। विंस और लिया अगले दिन डेगू स्टेडियम पहुंचे। उनका स्वागत प्राइम अलायंस और क्लियर स्काई राइडिंग लिमोसिन में उनके बख्तरबंद एसयूवी के पीछे किया गया। भारी सशस्त्र भविष्य के सुरक्षा ऑपरेटरों को ड्रैगनफ्ली ड्रोन के साथ बड़े स्टेडियम के आसपास गश्त करते पाया जा सकता है। निगम विरोधी प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम के बाहर बनाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा द्वारा जल्दी से हटा दिया गया। उनके समूह ने मुख्य मंच की स्पष्ट दृष्टि के साथ वीआईपी बॉक्स के लिए अपना रास्ता बनाया। प्री शो अच्छी तरह से प्राप्त हुआ था।
केपीओपी समूहों और कलाकारों को मैच से पहले प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था और स्थानीय लोगों ने मंच पर अपनी पसंदीदा मूर्तियों को देखने की सराहना की। एफएस ऑपरेटरों ने राष्ट्रपति ली के साथ वीआईपी बॉक्स में प्रवेश किया और जल्दी से चले गए। मुझे नहीं पता था कि आप युद्ध ऑनलाइन एरिना के प्रशंसक थे, श्रीमान राष्ट्रपति, विंस ने नकली मुस्कान के साथ कहा। मनोरंजन दक्षिण कोरिया में एक आधारशिला उद्योग है। तो मैं ओलंपिक के बाद से यहां आयोजित सबसे प्रमुख कार्यक्रम को कैसे याद कर सकता हूं, श्री ली ने घोषणा की। विंस ने कुछ छोटी सी बात के साथ उनके साथ बातचीत करने से पहले लिया को मिस्टर ली से मिलवाया। आप सुरक्षा टीम बाकी के ऊपर कटौती की तरह लग रहे हैं। मैंने सुना है कि भविष्य की सुरक्षा जल्द ही अफगानिस्तान में होगी। क्या आप उत्तर में डीएमजेड को सुरक्षित करने में रुचि रखते हैं? हमारा रक्षा बजट काफी बड़ा है, श्री ली ने प्रस्तावित किया। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन हम केवल अभी के लिए अफगानिस्तान में शामिल होंगे। मैं भविष्य में इसके लिए खुला हूं, हालांकि, विंस ने जवाब दिया। यदि आप लंबे समय तक रहते हैं, विंस ने सोच समझकर कहा। देवियों और सज्जनों, टीमें तैयार है। कृपया गत चैंपियन प्राइम अलायंस का स्वागत करें, उद्घोषक ने माइक्रोफोन पर कहा। चीयर्स उतने ही जोर से थे जितने पहले स्टेपल्स सेंटर में थे। अब कृपया दावेदारों का स्वागत करें, दक्षिण कोरिया का अपना स्पष्ट आकाश, उद्घोषक जोड़ा। स्टेडियम हिल गया क्योंकि सभी स्थानीय प्रशंसकों ने अपनी घरेलू टीम के लिए जप और जयकार की। प्राइम अलायंस और क्लियर स्काई ने अपने गेमिंग बूथ में प्रवेश किया और अपना पहला वॉर ऑनलाइन एरिना मैच शुरू किया, जो 7 में से सर्वश्रेष्ठ था। ऐसा लगता है कि फोर्टिस अपने प्रतिष्ठित टैंक निर्माण के बजाय एक क्षति निर्माण के लिए जा रहा है। क्या वह चार्ल्टन के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है? एक मैच कमेंटेटर ने कहा। पहला गेम फोर्टिस और चार्ल्टन के पात्रों के रूप में आगे और पीछे था, धीरे धीरे दुश्मन के ढोंगी को मारने से मजबूत हुआ। चार्ल्टन एक क्षति डीलर के रूप में फोर्टिस से बेहतर था और टीम ने 45 मिनट के बाद भीषण पहला गेम जीतने के लिए प्राइम अलायंस को मिटा दिया। फोर्टिस अपने आक्रामक निर्माण के लिए सही रहे और चार्ल्टन को हर किसी के आश्चर्य के लिए दूसरा गेम दिया। फोर्टिस इतने महान खिलाड़ी है, वह जब चाहे भूमिकाएं भी बदल सकता है, एक टिप्पणीकार घोषित किया। सीजन चैंपियन का फैसला करने के लिए ग्रैंड फाइनल 7वें और अंतिम गेम तक पहुंचने के साथ ही इतिहास दोहरा रहा था। चार्ल्टन अंतिम गेम के दौरान एक गेमिंग दानव में बदल गया, फोर्टिस के साथ झटका के लिए व्यापारिक झटका। हर कोई मर गया था और प्रत्येक टीम के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को छोड़कर रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था। यह लड़ाई चैंपियन का निर्धारण करेगी, टिप्पणीकार चिल्लाया। चार्ल्टन को फोर्टिस के पियर्सिंग थ्रो से भारी झटका लगा और अपने कौशल के साथ उच्च भूमि पर वापस चले गए। फोर्टिस ने चार्ल्टन को मारने और खेल जीतने का अवसर देखा। उन्होंने अपने एकमात्र गैप क्लोजिंग स्किल, लीपिंग थ्रस्ट, का इस्तेमाल कोहरे वाले ऊंचे मैदान में कम एचपी चार्ल्टन का पीछा करने के लिए किया। चार्ल्टन ने भागने की कोशिश करने के बजाय फोर्टिस से लड़ते हुए आंदोलनों और कौशल की एक उत्कृष्ट श्रृंखला का प्रदर्शन किया। फोर्टिस ने जल्दी से महसूस किया कि उसे चार्ल्टन से लड़ने का नुकसान है क्योंकि उसने टीम की लड़ाई के लिए अपने चरित्र का निर्माण किया। दूसरे विभाजन के दौरान जब फोर्टिस ने गंभीर गलती की तो चार्ल्टन ने अपने अंतिम कौशल शैडो बिंद के साथ आश्चर्यजनक फोर्टिस के चारों ओर लड़ाई को बदल दिया। स्टन इफेक्ट से पहले फोर्टिस को मार दिया गया था और भीड़ ने पहले की तुलना में भी जोर से जयकार की। दक्षिण कोरिया वास्तव में एस्पोर्ट्स का मक्का है, विंस ने अपने चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान के साथ सोचा। पिछली बार जांच की गई आंकड़े। फ्यूचर टेक करंट वैल्यूएशन $300 बिलियन, 15 मिलियन BTC वर्तमान में $1000 पर ट्रेड करता है। फ्यूचर टेक में $80 बिलियन कैश, 8350 प्लस कर्मचारी, FTAI, फ्यूचर स्टूडियोज, हाइव माइंड मैन्युफैक्चरिंग, FT माइक्रो डिवाइसेस, बिटकैश, फ्यूचर सिक्योरिटी, FTVR, फ्यूचर टेक F1, FT इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर आर्म्स। वाहन, क्लासन फैंटम, एगेरा आर, एगेरा SFV, बोइंग लग्जरी 787 ड्रीमलाइनर। 5 कंपनी सहयोगी, एपिक, कोएनेगीसेक, स्पेसएक्स, टेस्ला, हुंडई C&E।
फ्यूचर टेक होल्डिंग्स यानी इंस्टाग्राम के तहत दर्जनों निवेश।